कैसा रहेगा कि आपको एक पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि उन्हें लगे कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो। ऐसा ही हमारा मेन कैरेक्टर लाउस्ट, जिसको कि उसकी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। सभी को लगता है कि लाउस्ट बहुत ज्यादा कमजोर है और वो एक नंबर का नकारा है, पर मगर ऐसा होता नहीं। रियलिटी में वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है। इसके सामने एक पर्सन की बॉडी पड़ी होती है जिसको एक कुछ गॉब्लिन्स ने मार के फेंका होता है और उस बच्ची के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर मगर उससे पहले वहाँ पे एक लड़का आके उस बच्ची को बचा लेता है और हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाना चाहोगे, और उसके बात सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौंक चुके होते हैं। लाउस्ट कहता है कि तुमने क्या कहा। वो लड़की बोलने लग जाती है, मैंने सुना है कि तुम पार्टी बनाने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हो, मैंने सही कहा ना। लाउस्ट कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम और मैं मिलके एक पार्टी बनाते हैं और मेरा नाम नारसेना है। जैसे कि तुम देख सकते हो मुझे मार्शल आर्ट करना आता है और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लाउस्ट कहता है कि ठीक है, आज से तुम और मैं एक टीम है। पर मगर तभी हम दिखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की भागते आती है और उस लड़की को पकड़ के कहती है अरे एक मिनट रुको, और हम दिखते हैं उसे बोलने लग जाती है कि मैं एडवेंचर गिल्ड की एक मार्ड्रिड ब्रांच की मैनेजर हूँ। क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें पता भी है कि इंसान कैसा है? नार्स से कहती कि पर मगर क्यों? अभी वो मैनेजर बताने लग जाती कि इसका नाम लाउस्ट है और ये काफी ज्यादा बेवकूफ लड़का है। आपका बेवकूफ से मतलब क्या है? दरअसल जो ये लड़का है ये सिर्फ एक छोटा सा हीलर है, पर मगर ये हीलिंग मैजिक भी ढंग से यूज नहीं कर पाता। यहाँ पे बाकी लोगों की तरह ये बचपन से अनाथ है और ये यहाँ का एक एडवेंचरर है, पर मगर ये एक हाई लेवल तो छोड़ो एक नॉर्मल लेवल का हीलिंग मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। देखो मेरा कहने का मतलब सच ये है कि ये एक नंबर का लूजर है। इसके साथ अगर तुम रही तो तुम भी काफी ज्यादा फाइनेंशियली दिक्कत में पड़ जाओगी। वो तो छोड़ो, इसे हाल ही एक पार्टी ने अपना मेंबर बनाया था, पर मगर उन्होंने भी इसे जल्दी ही छोड़ दिया और उस पार्टी का नाम ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग था। सभी ने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि इसके साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते और जब वो एंटीडोट मैजिक का स्पेल ही यूज नहीं कर सकता तो वो बाकी चीजें करेगा ही क्या। और यही कारण है कोई भी इसे अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहता। और मैं आपको बता दूं अगर आपने इसके साथ टीम बनाई तो आप पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। नारसेना कहती है कि चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तभी मैनेजर उसके पैसे दिखने के बाद उसे साइड में लेके जाती है और कहने लग जाती है कि ऐसे खुले में अपने पैसे मत दिखाओ, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपने पैसे जगह जगह मत दिखाओ। नारसेना कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मगर तभी एमएनएस बोलने लग जाती है क्या तुम हाल फिलहाल में एडवेंचर बनी हो? नारसेना हाँ करती है। एमएनएस कहती है मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो तुम्हारी सारी चीजें हैं वो बिल्कुल नई की तरह लग रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काफी बड़ी बड़ी पार्टी से ज्वाइन करवा सकती हूँ क्योंकि नए रिक्रूट्स को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, पर मगर मैं तुमसे कमीशन लूंगी। नारसेना कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मगर मैंने बहुत टाइम पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को इसी पर्सन के साथ पार्टी बनानी है अपनी। कहती कि ठीक है, पर मगर बाद में मुझे मत बोलना। पर मगर वो अपने मन में कहती एक मिनट रुको, इसने काफी टाइम पहले सोच लिया था, आखिर इसका कहने का मतलब क्या था। और हम दिखते हैं जो नारसेना होती है वो हमारे लॉस्ट के पास जा चुकी होती है। लॉस्ट कहते क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहती हो? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर मगर एक बार और सोच लो। नारसेना कहने लग जाती है अरे बाबा मैंने बोला ना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही पार्टी बनाऊंगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो काउंटर के पास आ रखे होते हैं जहाँ पे जो एमएस होती है उन्हें एक पेपर देने लग जाती है। नारसेना पूछती है आखिरकार ये किस लिए है? लॉस्ट बताता है कि अगर हम दोनों अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं तो ये इसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एमएस बताने लग जाती है कि अगर तुमने इसे फील नहीं करा तो तुम्हें कोस्ट नहीं मिलेंगे और अगर तुम्हें पैसे कम मिले तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तब तक एमएस नारसेना को सब कुछ बता रही थी। जो हमारा लड़का होता है वो फॉर्म को फील कर देता है और जो नारसेना होती है लॉस्ट की तरफ देखते हुए काफी बड़ी स्माइल कर रही होती है और वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लॉस्ट तभी नारसेना को कहता है कि लो इसमें अपना नाम भी लिख दो। एकदम से नारसेना बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। वो कहती है मेरा नाम? हाँ तुम्हारा नाम, क्या तुम्हें लिखना आता है ना? नार्स से कहने लग जाती कि हाँ हाँ मैं लिख सकती हूँ और वो अपना नाम लिख देती है। पर तभी हमें एमएस को दिखाया जाता है जो कि कहने लग जाती है कि मेरा कमीशन कहाँ पर है। तो लास्ट होता है वो उसे अपने बच्चे खुचे पैसे दे देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो नारसेना होती है बहुत ज्यादा खुश हो रखी थी। वो कहती है आज से हम दोनों एक पार्टी बन चुके हैं तो हम दोनों का हाथ मिलाना चाहिए और वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। लास्ट भी उससे हाथ मिलाता है और वो कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जो हमारा लास्ट होता है वो नारसेना को बताता है जो मार्डेंट लैब्रेथ है अभी तक उसे किसी ने पूरा एक्सप्लोर नहीं करा है और इतना ही नहीं हमें इतनी जानकारी नहीं है लैब्रेथ के बारे में और हमें नहीं पता कि उसके अंदर किस किस प्रकार के मॉन्स्टर मिलेंगे और उस लैब्रेथ के अंदर काफी हिस्सों को एक्सप्लोर नहीं करा गया है। तो मेरे को लगता है कि हमें एडवेंचर करने के लिए काफी ज्यादा मौके मिलेंगे। नारसेना कहती है क्या हमारा इतनी जल्दी लैब्रेथ के अंदर जाना सेफ रहेगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले जो लास्ट होता है उसे मैनेजर बहुत ज्यादा डांट रही होती है और वो बोलने लग जाती है दोस्त तुम्हें पता है कि अभी नारसेना नौसिखिया है तो उसे अभी लिब्रिंथ के अंदर नहीं लेके जाना और तुम्हें इसे सबसे पहले
वेस्टर्न प्राइवेस में लेके जाना चाहिए। लाउस्ट कहने लग जाता है प्रेजेंट में कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो मार्टरेट है उसमें काफी सारी लोकेशंस हैं और दरअसल जो लिब्रेथ होता है उसके अंदर से मैजिक एनर्जी लीक होती है। वहाँ पे साउथ की तरफ वेटलैंड है और नॉर्थ की तरफ जंगल है और ईस्ट में काफी सारे माउंटेन्स हैं और इसके अपोजिट जो वेस्ट के साइड है वहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं। इसी वजह से जो नए लोग हैं जो कि अभी सीख रहे हैं उनके लिए जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, वहाँ पे मॉन्स्टर ढूंढना ही सबसे बड़ी सरदर्दी है। और दरअसल जो लेब्रिंथ है वहाँ पे हर दिन मॉन्स्टर निकलते हैं। अगर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर चाहिए वो तुम्हें लेब्रिंथ की गहराइयों में मिलेंगी। इसी वजह से मुझे लगा कि जो लेब्रिंथ है वो ठीक है। नार्सी कहने लग जाती है मैं समझ रही हूँ जो तुम कह रही हो। लाउस्ट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर वहाँ पे कुछ हुआ भी तो। नार्सी कहने लग जाती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, पर मगर लाउस्ट कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं हम चलते हैं। और वो अपनी बातों को पूरा नहीं करता और हमें लेब्रिंथ के गेट के बाहर दिखाया जाता है वो दोनों पहुंच चुके थे। तभी नार्सी कहने लग जाती है कि हम दोनों को अंदर जाना चाहिए, पर मगर एक सेकंड रुको, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे आगे चलूं क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तुम एक हीलर हो, तो टेक्निकली मुझे आगे चलना चाहिए। लाउस्ट कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, वैसे हमेशा तो ऐसा ही होता है। और ये सुनने के बाद जो नार्सी होती है वो आगे चलने लग जाती है और वो कहती है कि चलो चलो बड़े चलो। और हम देखते हैं वो गाना गा रही होती है और आगे हमें दिखाया जाता है। लाउस्ट अपने मन में कहते हैं जो ये लड़की काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, क्या ये मॉन्स्टर से लड़ भी पाएगी। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं जहाँ पे नार्सी काफी तगड़ी फाइट करती है और सभी को हरा देती है। और नार्सी कहने लग जाती है देखा मैं कितनी स्ट्रॉन्ग और ऑसम हूँ ना। लाउस्ट कहते हैं कि हाँ तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया था। तभी हम देखते हैं मरे हुए ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर से स्टोन अपीयर हो जाते हैं जहाँ पे लाउस्ट उन्हें उठाते हुए बताता है दरअसल ये मैजिक स्टोन है और जो ज्यादातर एडवेंचर होते हैं इन्हें ही बेच के अपना गुजारा करते हैं। नार्सी ना कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, पर मगर मुझे एक बात बताओ गिल्ली इन्हें खरीद के करती क्या है। लाउस्ट तुम्हें बताते क्या तुम्हें नहीं पता, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल जो ये स्टोन होते हैं इनके अंदर मैजिक भरा होता है और ये कई चीजों के काम आते हैं जैसे वेपन बनाना और बाकी चीजों के काम। वैसे जो एडवेंचर बनाना चाहता है उसके लिए तो कॉमन चीज है, क्या तुमने पढ़ाई नहीं करी इसके बारे में। नार्सी ना कहती है दरअसल मैं बुक पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं हूँ जिस वजह से मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तभी वो लोग सारे जेम्स को कलेक्ट कर लेते हैं। नार्सी ना पूछते कि आखिरकार हमें इसके कितने पैसे मिलने वाले हैं। लाउस्ट बताता है दरअसल जो गॉब्लिन्स के अंदर से स्टोन आते हैं उनकी ज्यादा कीमत नहीं होती है, हमें ज्यादा कीमत वाले स्टोन को कलेक्ट करने के लिए ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है। नार्सी ना कहती कि हाँ मैं समझ रही हूँ। लाउस्ट कहता है पर मगर इतने के तो बिक जाएंगे कि हमारा आज का गुजारा हो सके। पर मगर नार्सी ना तुम क्या कहती हो, क्या तुम लेब्रिंथ के और अंदर जाना चाहती हो। नार्सी ना कहती कि हाँ मुझे और अंदर जाना है, अगर कुछ हुआ तो तुम चिंता मत करना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। लाउस्ट कहता है हंसते हुए कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, पर मगर तभी लाउस्ट नार्सिना को पकड़ के पीछे कर लेता है। नार्सिना कहती अरे क्या हुआ। तभी हम देखते लाउस्ट से बताता है कि अपने पैर के नीचे देखो और दरअसल वहाँ पे एक ट्रैप होता है जहाँ पे लाउस्ट उसके ऊपर एक पत्थर फेंकता है और वो ट्रैप अपीयर हो जाता है जहाँ पे उस ट्रैप के अंदर कई सारे एडवेंचर मरे पड़े होते हैं। नार्सिना लाउस्ट से पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पे ट्रैप था। लाउस्ट उसे बताता है कि तुमने देखा नहीं, जो वो ब्लॉक था उसका कलर थोड़ा अलग था तो मेरे को पता चल गया वहाँ ट्रैप है। नार्सी कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला, वैसे ट्रैप लगाना तो थीम्स का काम होता है ना, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लाउस्ट कहता है कि तुम भूलो मत मैं काफी टाइम तक एडवेंचर रह चुका हूँ तो इसके बारे में मुझे पता था। नार्सिना कहती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ रखा होता है। लाउस्ट कहने लग जाता है कि एक ऑर्क यहाँ पे कर क्या रहा है आखिरकार। नार्सी कहने लग जाती क्यों इसमें कोई दिक्कत है क्या। वो बताता है कि हाँ दरअसल जो ऑर्क होते हैं वो दरअसल यहाँ पे नहीं देखे जाते और वो मिड रैंक के डीमन होते हैं और आमतौर पे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डीमन को मारा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये अपर फ्लोर्स में नहीं देखी जाती। नार्सी कहती तो क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए। लाउस्ट कहता है कि नहीं, अगर हम दोनों अपनी एबिलिटी को मर्ज कर लें और साथ में मिलकर काम करें तो हम इसे हरा सकते हैं। और हाँ अगर तुम ट्राई करना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करने वाला। नार्सी कहती कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि हम इससे लड़े तो हम इसे जरूर लड़ेंगे। और हम देखते हैं वो तुरंत ही और के सामने कूद चुकी होती है जहाँ पे वो उसे एक तगड़ी लात मारती है, पर मगर उसके पैर में दर्द हो जाता है क्योंकि जो ऑर्क की बॉडी होती है पत्थर की तरह कड़क होती है। पर मगर ऑर्क के जो स्ट्राइक का इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है जहाँ पे एक पत्थर नार्सी के हाथ में आके लग जाता है और वो ऑर्क के अटैक को डॉज करते हुए एक कोने में आ जाती है। तभी जो वो ऑर्क होता है नार्सी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसका हथियार नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर की पेट के अंदर लाउस्ट ने अपनी तलवार को घुसा दिया होता है और वो नार्सिना के आगे खड़ा था। उस कहता है नार्सिना क्या तुम ठीक हो ना। नार्सिना कहती कि हाँ, पर मगर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में एक हीलर हो ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है। लाउस कहता है कि ऑफ कोर्स मैं एक हीलर हूँ, पर मगर मैंने काफी टाइम तक एडवेंचर्स के साथ सफर करा है तो मेरे को थोड़ा बहुत फाइट करना तो आ गया है। नार्स कहती है थोड़ी बहुत मेरे को थोड़ी बहुत नहीं लगती और हमें दिखाया जाता है लाउस नोटिस करता है कि नार्सी के हाथ में चोट लग चुकी है। नार्सी कहती है अरे तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी खरोंच है, जल्दी ठीक हो जाएगी। लाउस कहता है कि मेरे को तुम्हारा ट्रीटमेंट करने दो और हम देखते हैं कि वो उसको हील कर देता है और जो उन्होंने अभी ऑर्क मारा होता है उसकी बॉडी के अंदर से एक काफी बड़ा जैम निकलता है जहाँ पे नार्सी कह रही होती है ज़ॉम्बी के मुकाबले तो काफी ज्यादा बड़ा है।
तुमने ठीक कहा, और इसके अंदर मैजिक एनर्जी भी ज्यादा होती है और ये काफी महंगा भी बिकेगा। तो नार्सी, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें और आगे जाना है या फिर हम यहीं पे रुक जाएं? क्योंकि जो तुम्हारी एबिलिटी है तुम मेरे को दिखा चुकी हो। नार्सी कहते कि नहीं, मुझे और आगे जाना है। लाउस्ट एक स्माइल के साथ कहते कि ठीक है, जैसे तुम चाहो। और हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों ने काफी ज्यादा हंटिंग करी होती है। अभी एमरेस्ट उनके स्टोन को देखते हुए कहती है, क्या तुमने इतनी ज्यादा हंटिंग कर ली, वो भी पहले ही दिन में? पर मैं मुझे लाउस्ट ये मत कहना कि तुम लेब्रिथ के अंदर गई थी, और जो इनमें से एक स्टोन है वो तो और कोरान पे मिलता है। क्या तुम इतनी जल्दी उसे मिड लेवल के अंदर लेके चली गई? लाउस्ट कहते कि नहीं, हम तो बस टॉप के आसपास घूम रहे थे। नार्सिना भी कहती कि सर ठीक कहा। लाउस्ट कहते क्या तुम्हें मेरे ऊपर अब यकीन हुआ? एमरेस्ट कहती है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, दरअसल जैसे तुम्हारे साथ हुआ है यहाँ पे ऐसे काफी सारे सिमिलर रिपोर्ट आ रखे हैं। तो ये रिपोर्ट है, इसकी वजह से जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मेरे को लगता है लेब्रिंथ के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है। नार्स से एमएस से पूछती क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? वो मना करते हुए कहती कि नहीं, मैं काफी ज्यादा छोटी पोस्ट पर हूँ, भला मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। अभी एमएस कहती कि तुम इस स्टोन को बेचना चाहते हो? हमारा लड़का हाँ करता है। एमएस काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे पैसे तैयार करके आती हूँ। और हम देखते वो चली जाती है, जहाँ पे नार्सिना पूछती है कि जो एमएस है वो काफी ज्यादा खुश लग रही है। लाउस्ट बताते हैं कि दरअसल वो इसलिए है कि हम जितने ज्यादा स्टोन लेके आएंगे और जो गिल्ड एम्प्लॉय है वो जितने स्टोन खरीदेंगे हमसे, तो उनकी सेल्स के हिसाब से उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। नार्सी कहती कि तुम्हारा मतलब है जितने ज्यादा हम स्टोन लेके आएंगे। पर तभी एमएस कहने लग जाती कि हाँ तुम समझ चुकी हो, जितने स्टोन तुम मुझे बेचोगी मेरी जेब उतनी ही गर्म होती चली जाएगी, तो अपना पैसे देना और मेरी जेब ऐसे गर्म करते रहना। लाउस्ट कहते हैं जो इतने सारे पैसे ये हमारे हैं। एमएस कहती कि हाँ ये तुम्हारे हैं, पर मगर इसमें आधे नार्सिना के भी हैं, उसे देना मत भूलना। लाउस्ट कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, मैं उसको जरूर दूंगा, पर मगर जो इसके आधे पैसे हैं जो मुझे पहले मिला करते थे उसके भी 10 गुना है। और वो काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है। नार्सिना को समझ नहीं आता कि वो उदास क्यों हो चुका है। एमएस से बताती है कि दरअसल जो ब्लेड ऑफ लाइट जिसके साथ इसने पहले पार्टी बनाई थी, उन्होंने कभी भी इसे ईमानदारी से इसके पैसे नहीं दिए। मुझे पता है कि उन लोग ने इसके बहुत ज्यादा मजे लिए हैं। नार्स से गुस्से में कहती वो तो काफी ज्यादा मतलबी लोग थे। और एकदम से नार्स एमएस को पकड़ते हुए कहती है कि अगर हमें पेमेंट के हिसाब से कोई सी भी इश्यू हो तो जो गिल्ड है वो हमारी मदद करती है ना। एमएस कहती कि हाँ अगर तुम अपनी पेमेंट को सही से पे करते हो, टैक्स दे दो गिल्ड को, तो वो तुम्हारी मदद जरूर करती है। नार्स लाउस्ट से कहती क्या तुम इनकी रिपोर्ट लिखाना चाहो? लाउस्ट मना कर देता है और वो कहता है कि पुरानी बातों को मैं भूलना चाहता हूँ, वैसे भी हम दोनों की अब नई पार्टी बन चुकी है। और ऐसा कहने के बाद लाउस्ट और नार्सिना वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से उन्हें कोई देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एमएस को दिखाया जाता है जो कि अपने पैसों को गिन रही होती है, पर मगर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। एमएस कहती कि मिस्टर हांसो क्या कोई प्रॉब्लम है? हांसो कहने लग जाता है एमएस अब मुझे ये मत कहना कि तुमने लाउस्ट को एक नई पार्टी का रेफरेंस दे दिया। एमएस कहती कि नहीं, मैंने उसे ऐसा रेफरेंस कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे तो एक लड़की आई थी जो कि उसका पार्टी बनाना चाहती थी और मैंने लाख मना करने के बावजूद ही उसने मेरी बात नहीं सुनी। हांसो कहने लग जाते कि उस लड़की के बाल नीले थे। एमएस हाँ करती है। हांसो अपने मन में कहते कि नार्सिना क्या ये वही लड़की तो नहीं? दूसरी ओर हमें नार्सिना और लाउस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में आ रखे होते हैं। वहाँ पे तभी एक लड़की कहती है कि लाउस्ट तुम्हारा स्वागत है, और दरअसल इस लड़की का नाम शीला होता है। जहाँ पे वो कहने लग जाती है तो अच्छा ये है तुम्हारी नई पार्टी मेंबर। लाउस्ट कहते कि हाँ तुमने ठीक कहा, क्या तुम्हें पता था? शीला कहती कि मैंने कई लोगों के मुँह से सुना कि उस नाकारा लाउस्ट ने एक नई पार्टी को बनाया है। वैसे क्या लाउस्ट तुम यहाँ पे खाना खाने आए हो? लाउस्ट कहते कि हाँ, पर मगर उससे पहले मुझे एक रूम बुक करना है। शीला की मॉम यहाँ पे कहती क्या एक रूम? तुम दोनों क्या एक रूम में रहोगी या फिर तुम दोनों को अलग अलग रूम चाहिए? यहाँ पे नार्सिना कहती क्या लाउस्ट के साथ एक रूम, और वो ब्लश करने लग जाती है। लाउस्ट कहते कि मैरी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई, हमें अलग अलग रूम चाहिए। मैरी कहने लग जाती कि ठीक है, 2nd फ्लोर ओपन है, तुम कोई सा भी रूम ले सकते हो, वैसे पहले कुछ खा लो। और हम देखते हैं कि उन्हें खाने के लिए कुछ चीज दे देती है। और थोड़ी देर बाद जो लाउस्ट और नार्से होते हैं वो अपने अपने रूम पे जा चुके होते हैं। नार्से अपने बेड में लेटते हुए कहती है अरे यार हम दोनों एक साथ तो रह सकते थे ना एक रूम में। पर मगर वो अपने पास्ट को याद करती है और हमें पता चलता है दरअसल जब नार्से छोटी थी लाउस्ट ने उसे हील करा होता है। लाउस्ट उस बच्चे को कहते हैं कि बस मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। छोटी नार्से लाउस्ट से कहने लग जाती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ पार्टी ज्वाइन करूंगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लाउस्ट उसकी बात सुन के हंस रहा होता है और प्रेजेंट में नार्से ना कहने लग जाती है उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी और जैसे मुझे पता चला कि लाउस्ट को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है, मैं तुरंत ही शहर के लिए निकल गई और आज मैंने उसके साथ पार्टी ज्वाइन कर ली और काफी सारे गॉब्लिन्स को मारा। लेकिन फिर भी लाउस्ट ने मुझे नहीं पहचाना। जब मैं उससे पहली बार मिली थी उसके मुकाबले में काफी ज्यादा लंबी हो चुकी हूँ, मेरे बालों का कलर भी चेंज हो चुका है और मेरे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। वैसे ही ऑब्वियसली बात है कि कोई मुझे नहीं पहचानेगा। उसने भी मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से, उसे मेरी जरूरत नहीं है। पर मगर एकदम से वो अपने मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहती है नार्सिना तुम ये क्या सोच रही हो? मैं लाउस्ट की मदद करनी है और तुम्हें उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और जो ये वादा है तुमने ही लाउस्ट से करा था तुम्हें इसे निभाना होगा। और वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वो अपने मन में कहती है आखिरकार मैं शहर के लोगों का करूँ क्या? वो लाउस्ट को निठल्ला
और नकारा कहते हैं, पर मगर वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके बजाय जो लाउस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। हमें तभी एक पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लाउस्ट का एक मेंबर ड्रैगन के सामने खड़ा होता है। उसका नाम मार्गुलेस होता है, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो रखा था ड्रैगन को देखने के बाद। वहाँ पर उनकी पार्टी कुछ और मेंबर भी होते हैं, जहाँ पे एक का नाम आर्मिया होता है जो कि एक मैजिक यूजर होती है, और वहाँ पे दूसरी तरफ एक साबेरिया नाम की लड़की भी होती है जो कि घायल पड़ी थी। और साबेरिया को हील करने लग जाता है और वो कहने लग जाती है कि इससे मेरा जहर उतर जाएगा। लाउस्ट मना करता है, पर मगर वो कहता है इससे तुम्हारा पूरा स्टेमिना रिकवर हो जाएगा, जिससे कि तुम्हें जहर से लड़ने में ताकत मिलेगी। साबेरिया कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे फायदा ही क्या है अगर तुम मुझे हील नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। मार्गलेस कहता है कि उससे बकवास करना बंद करो और फटाफट खुद को हील करके मेरे पास आ जाओ। साबेरिया कहती है मार्गलेस का तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बेवकूफ, मैं लड़ने की हालत में नहीं हूँ। मार्गलेस कहने लग जाता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पीछे मुड़कर देखूं। लाउस्ट अब तुम्हें इन दोनों का ख्याल रखना होगा। लाउस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पे आने से पहले ही मैंने तुम्हें कह दिया था कि हमें एंटीडोट ले लेना चाहिए, पर मगर तुमने नहीं लिया। मार्गलेस गुस्से में कहते हैं कि इतनी महंगी चीज के लिए मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं देने वाला, और तुम कैसे हीलर हो क्योंकि सिर्फ हीलिंग मैजिक के अलावा कोई और स्पेल को यूज नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ हो रहा है ये तुम्हारी गलती है और किसी और की नहीं। और तभी वो ड्रैगन मार्गलेस के ऊपर हमला करता है। मार्गलेस उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। तभी वो कहने लग जाते कि आर्मी या कोई अटैक करो, तुम कोई सा भी अटैक कर सकती हो, चाहे वो फायर हो, वाटर हो या फिर बिजली वाला कोई सा भी अटैक करो, पर मगर करो। तभी आर्मिया एक फायर मैजिक को कास्ट करती है और उससे ब्लास्ट कर देती है, पर मगर ड्रैगन को इससे बिल्कुल भी असर नहीं होता और उसकी जो छड़ी होती है उसके हाथ से नीचे गिर चुकी होती है। मार्गलेस गुस्से में कहता है अरे मैं करूँ क्या, तो मेरी पूरी टीम में लोग हैं वो सभी निकम्मे हैं, और वो कहता है कि मैं बेकार से कुछ को और नहीं झेल सकता, और वो भागना शुरू कर देता है। जहाँ पे साबेरिया कहने लग जाती कि तुम कहाँ जा रही हो। मार्गलेस कहता है कि मेरे साथ चलो, हम यहाँ पे और नहीं रुक सकते, अगर तुम अपनी जान बचानी है तो भागो वरना वहीं पे रहो। और आर्मी भी डर के मारे भागने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो लाउस्ट होता है वो साबेरिया को अपने कंधों में उठा के लेके जाने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, पर मगर थोड़ी देर इस दर्द को सहन करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और हमें दिखाया जाता है गिल्ड के सीन को, जहाँ पे जो मार्गलेस होता है लाउस्ट को कहता है कि लाउस्ट तुम्हें निकाला चाहता है, और सभी लोग ये बात सुनने के बाद उन्हीं की तरफ बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। लाउस्ट कहता है मार्गलेस तुम्हारा मतलब क्या है। मार्गलेस उसे बताता है कि तुम्हें ब्लेड ऑफ लाइटनिंग से निकाला चाहता है, तो मेरी पार्टी को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। साबेरिया भी कहने लग जाती कि हाँ इसमें बस तुम्हारी गलती है, जो हमारा क्वेस्ट फेल हो गया और हम उस ड्रैगन को नहीं हरा पाए, तुम तो एक बेकार हीलर हो। लाउस कहने लग जाता है कि अच्छा ये सारी मेरी गलती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों ही कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रखे थे और पूरी रात से जाग रखे, जिस वजह से जो तुम्हारे परफॉर्मेंस था उसमें काफी ज्यादा खराबी आ चुकी थी। मार्गलेस कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि इसमें हम दोनों की गलती है। लाउस कहता है एग्जैक्टली तो नहीं, पर मगर अगर तुम लोग कह रहे हो मेरी गलती है, तुम लोग की भी गलती कहीं ना कहीं तो होगी ही। साबेरिया कहने लग जाती तो फिर ठीक है आर्मिया तुम ही बताओ ये गलती किसकी है। जो आर्मिया होती है वो मार्गलेस की तरफ इशारा करने वाली थी, पर मगर मार्गलेस उसे डरा देता है, तो वो तुरंत ही लाउस्ट की तरफ इशारा कर देती है। और जो लाउस्ट होता है अपने कमरे में सारी बातों को सोच रहा होता है। लाउस्ट कहने लग जाता है अच्छा तो मुझे इसके बारे में सपना आया, इसका मतलब ये है कि जो ये सारी बातें हैं मुझे उससे भी ज्यादा परेशान करी जितना कि मैं सोचता था। लाउस्ट पानी पीते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ 6 साल पहले भी हुआ था, जहाँ पे मुझे बेवकूफ लाउस्ट के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन उन दिनों में चाहता था कि मैं नंबर 1 का एडवेंचरर बनूं, और एक पार्टी ने मुझसे कांटेक्ट करा और मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करके उनके साथ लेबरेट के अंदर चला गया। मुझे लगा था कि उन्हें एक हीलर चाहिए, पर मैं उन्हें हीलर नहीं एक चारा चाहिए था, और उन्होंने मेरे को मॉन्स्टर के सामने फेंक दिया। मेरे जैसे एक अनाथ के लिए लिबरेट के अंदर ऐसा होना जायज सी बात है। तब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लाउस के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर मगर धीरे धीरे कर बाकी मेंबर्स के ऊपर भी हमला करते हैं और बाकी सारे मेंबर्स मारे जाते हैं सिवाय लाउस को छोड़कर। लाउस लेबरेट से बाहर आते हुए कह रहा होता है मुझे एक बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि कोई भी मुझे एक एडवेंचर के तौर पर नहीं देखता। और जब लाउस अपने घर की तरफ जा रहा होता है वो देखता है कि एक कैश उल्टी पड़ी होती है और उसी के बगल में काफी सारे गॉब्लिन ने एक आदमी को मार के गिरा रखा था, और गैरेज के पीछे एक छोटी बच्ची छुप रखी होती है। लाउस कहता है अपने मन के अंदर मुझे नहीं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं काफी सारे गॉब्लिन्स के बीच में कूद गया उस बच्ची को बचाने के लिए। और वो अपने मन में कह रहा होता है शायद मैंने उसे इसलिए बचाया, अगर उस दिन मैं मारा भी जाता पर मगर मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता, मुझे तो बल्कि खुशी होती कि एक बच्ची को बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन तभी उसके पीछे से उसके सर पे कोई डंडा मार देता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। लाउस को जब होश आता है उसके सामने वही बच्ची होती है और बोलने लग जाती है शुक्र है तुम्हें होश आ गया। और जब अपने सामने की तरफ देखता है वहाँ पे ऑर्डर ऑफ नाइट आ चुके थे, इन्होंने की उन दोनों को बचा लिया होता है। लाउस अपने मन में कहता है अरे वाह हमेशा की तरह मैं अभी भी एक निकम्मा हूँ, मैं वो नहीं था जिसने की उस लड़की को बचाया। तभी वो लड़की कहने लग जाती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम पे यहाँ पे नाइट पहुंच चुके जिन्होंने की हमारी मदद करी, वैसे तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे उनसे फाइट करते हुए। तभी जो लाउस होता है वो बच्ची के हाथ में चोट देखता है और उसे हील करने लग जाता है और कहता है मुझे माफ करना पर मगर मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ। वो लड़की उसे शुक्रिया अदा करती है। लाउस उस बच्ची को सारी बातें बता देता है कि जो अब इसके साथ उधर पहले हुआ था। तभी वो बच्ची यानी कि हमारी नाट से कहने लग जाती है
कि आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं एक जिंदा चीज हूँ ना कि कोई चारा, और वो रो रही होती है। लाओस कहता है पर मगर तुम रो क्यों रही हो। नार्स से कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं एक एडवेंचर बनना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पार्टी बनाऊंगी। और थोड़ी देर बाद जो नार्स होती है वो नाइट के साथ जाने लग जाती है लाओस को अलविदा कर। लाओस अपने मन में कहता है कि जो वो लड़की है वो काफी अमीर घराने की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके फैमिली मेंबर उसे एडवेंचरर बना दें। पर मगर उस बच्ची की बातों ने मेरे अंदर काफी सारे करेज को भर दिया था। मैंने एक अपने लिए ट्रेनर ढूंढा और मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी, पर मगर एक हीलर होने के बावजूद भी मैं सिर्फ नॉर्मल हीलिंग मैजिक ही यूज कर सकता था, लेकिन मैंने उसके अलावा काफी सारा ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं गिल्ड में जाके ब्लेड ऑफ लाइटनिंग को ज्वाइन कर लिया और वो प्रेजेंट में क्या रहा होता है मेरे को नहीं लगता। जो मेरा सपना था बेफिजूल का था, पर मगर उस दिन के बाद मैं कभी उस लड़की से नहीं मिल पाया जिसने की मेरे अंदर इतने करेज को भर दिया। पर तभी उसके गेट में नॉक होता है और बाहर नारसेना खड़ी थी। वो कहती चलो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लैब्रेथ के अंदर होते हैं, जहाँ पर उनके सामने टेलीपोर्टेशन सर्कल होता है। नारसेना पूछती है ये टेलीपोर्टेशन सर्कल है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लाओस कहते कि हाँ, क्योंकि ये हर एक लिब्रेंथ के अंदर नहीं होते। जब हमें इस लिब्रेंथ के बारे में पता चला, एक मैजिशियन था जिसने इसे खोज निकाला, पर मैं मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। नारसेना कहती कि हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट प्लेसेस में जा सके ना। लाओस हाँ करता है, पर मगर वो ये भी बताता है कि हम इससे टेलीपोर्ट उसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे दूसरा सर्कल भी हो। मानो कि हम ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट हो गए जहाँ पे सर्कल ही नहीं है, तो हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नारसेना कहती है तो हमें एक सर्कल शहर के अंदर ही बनाना चाहिए ताकि हम यहाँ पे जब भी चाहे आ सके। पर मगर अगर हम ऐसा करते हैं तो शहर में तो मॉन्स्टर भर जाएंगे ना। लाओस उसे कहता है कि नहीं, सिर्फ इसका यूज इंसान कर सकते हैं, मॉन्स्टर नहीं। पर लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो टेलीपोर्टेशन सर्कल है उसकी जो बनाने की नॉलेज थी वो काफी साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। और हम देखते हो टेलीपोर्टर के ऊपर खड़े होते हैं और दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये मिड लेवल होता है। लाओस बता रहा होता है कि ध्यान रखना जो यहाँ के मॉन्स्टर है वो पहले के मुकाबले काफी ताकतवर होंगे। और हम देखते तुरंत इनके सामने एक लीच आ जाता है, जहाँ पर जो नारसेना होते तुरंत ही उस मॉन्स्टर के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर मगर लाओस कहता है कि ऐसा मत करो। और हम देखते नारसेना उसके आर पार हो चुकी होती है। लाओस से बताता है कि दरअसल ये एक लीच है, ये स्पिरिट एनर्जी के बने होते हैं, इनके ऊपर फिजिकल अटैक वर्क नहीं करती। नारसे कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा, ध्यान से देखने पे मैं इसके आर पार देख सकती हूँ। लाओस कहता है कि ठीक है, अब तुम समझ चुकी हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नारसे कहती कि नहीं, मैं इसे हरा सकती हूँ। लाओस कहता है कि अब ये मत कहना। नारसे अपनी गर्दन हिलाती है। तभी लाओस लीच के सामने जाता है और उसके सामने जाने के बाद एकदम से भागना शुरू कर देता है और वो कहता है अरे वाह, हाँ मेरा ऐसा ही पीछा करो। तभी हम देखते हैं जो नारसे होती है वहाँ पे अपनी पोजीशन लेके खड़ी होती है। लास्ट में बताया लग जाता है कि दरअसल जब लोग काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं वो अपनी फिजिकल एनर्जी और अपनी स्पिरिट एनर्जी दोनों पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये कह लो कि वो अपनी आत्मा पे कंट्रोल कर लेते हैं। और हम देखते नारसे के हाथ में स्पिरिट एनर्जी आने लग जाती है। लाओस हमें बताते हैं कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट या फिर एडवेंचर अपनी प्राण शक्ति पे कंट्रोल कर लेता है तो वो किसी स्पिरिट एनर्जी या फिर स्पिरिट चीज को भी मार सकता है। और नारसे का जो पंच होता है उससे लीच गायब हो चुका था। और जब वो गायब होता है वहाँ पर एक स्टोन अपीयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद नारसे और लॉस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर मगर नारसे को अपने हाथ में दर्द होने लग जाता है और जब लॉस के पास आके देखते हैं तो उसका हाथ पूरा लाल हो चुका था। लॉस उसे बताते हैं कि जब तुमने लीच के ऊपर पहला अटैक करा ये तभी हो चुका होगा। और वो अपनी जेब से एक मैजिक आइटम निकालता है। वो कहते हैं कि दरअसल इसके अंदर एक मैजिक स्टोन है जो कि हीलिंग मैजिक को 10 गुना बढ़ा देता है। दरअसल जो गिल्ड वाले होते हैं वो क्राफ्टमैन को मैजिक जेम्स देते हैं जो कि मॉन्स्टर की बॉडी से निकलते हैं। क्राफ्टमैन उससे मैजिक आइटम बनाते हैं और वापस से जो ये सारे आइटम्स होते हैं एडवेंचर्स के पास आ जाते हैं, जिनसे कि उन्हें काफी ज्यादा मदद मिलती है मॉन्स्टर से फाइट के बीच में। नारसेना के हाथ धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होती है। और हम देखते हैं कि वो मैजिक स्टोन को उठाते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता है हमें इसके कितने पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें एमएस को दिखाया जाता है और वो मैजिक स्टोन देखने के बाद हैरान भी होती है और बहुत ज्यादा खुश भी, जैसा कि हमें पता है उसके तुम बल्ले बल्ले होने वाली है। दूसरी तरफ हमें सिटी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लाओस नारसेना वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि हमें उसके इतने पैसे मिल जाएंगे। नारसेना कहती कि हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, पर मगर उनके सामने काफी भीड़ होती है और जब वो आगे जाके देखते हैं 2 पर्सन लड़ रहे होते हैं। नारसेना कहती कि ये फाइट कर रहे हैं। लाओस कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पे कॉमन है। दरअसल यहाँ पे किसी न किसी बात पे लड़ाई होती ही रहती है। दरअसल यहाँ पे काफी सारे बाहर से लोग आते जा रहे हैं और जो यहाँ के एडवेंचर्स हैं और आम नागरिक हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत होती चली जा रही है। पर मगर तभी हमें दिखाया जाते हैं वो कहता है आज हमें काफी अच्छे पैसे मिले हैं तो चलो कहीं जाके अच्छा डिनर करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो मैरी के पास आ जाते हैं जहाँ पे उनके सामने काफी टेस्टी खाना रखा होता है। मैरी कहती है कि तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे पास इन सभी को पे करने के लिए पैसे हैं। हमारा लड़का कहने लग जाता है कि आप चिंता मत कीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत ड्रिंक और लेके आ जाइए। जहाँ पर नारसेना भी कहती कि मैं भी ड्रिंक करूंगी, लेकिन तभी मैरी की बेटी शीला कहने लग जाती कि हम बच्चों को ड्रिंक सर्व नहीं करते। नारसेना कहती क्या बच्ची, इस बच्ची ने मुझे बच्ची बोला। लाओस कहते अरे कोई बात नहीं, पर मगर नारसेना अभी तुम ड्रिंक के लिए काफी ज्यादा यंग हो। नारसेना अपना मुंह फुला लेती है पर मगर वो कहती कि मेरे दिमाग में
एक सवाल आया कि वो सामने क्या है, जो वो बिल्डिंग है उसमें दरवाजा ना ही खिड़की है, क्या वो मॉन्यूमेंट है। ये चीजें मैंने शहर में काफी जगह देखी है। कहते हैं कि हाँ, जो तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी है काफी ज्यादा लाजमी है, क्योंकि एक बार मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस था। इवन कि मैंने काफी लोगों से इसके बारे में पूछा भी, पर मगर जिन बिल्डर ने इसे बनाया उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिरकार ये है क्या। और उन बिल्डर ने मुझे ये भी बताया कि उन्हें खुद नहीं पता कि आखिरकार ये बनवा कौन रहा है। नार्सिना कहती है तो काफी ज्यादा अजीब बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। लाउस बताने लग जाता है कि उन्होंने मुझे बताया कि जो उनके बॉस थे उनके एजेंट आए थे, जिन्होंने कि उन्हें बनाने के लिए कहा और पैसे दे दिए। पर मगर हैरानी की बात ये थी कि जो वो एजेंट था उसका भी एजेंट का एजेंट के एजेंट ने उन्हें काम दिया था। भाई साहब कितने एजेंट आ गए यहाँ पे। नार्सिना कहने लग जाती इसका मतलब ये है जो पर्सन था वो अपनी पहचान किसी को नहीं बताना चाहता। लाउस कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, पर मगर जो ये मॉन्यूमेंट सामने खड़े हो रखे हैं, जब तक इनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे को अब एक चीज पता चल चुकी है कि दुनिया में काफी अजीब लोग भी रहते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि उस पर्सन ने ये ऐसे खड़े क्यों कर दिए। उसको चारों तरफ दीवार बनानी चाहिए थी अगर उसे इतना पैसा खर्च करना था तो। नार्सिना कहती कि हाँ मैंने भी देखा है कि सिटी के आसपास कोई दीवार नहीं है, ना ही कोई पहाड़, पर मगर ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। लाउस कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, पर मगर ये सोचो अगर हमारी सिटी में कभी हमला हो गया तो हम कैसे बचेंगी। उस टाइम ये किसी काम नहीं आने वाली। नार्सिना कहती कि उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हमारी सिटी में कितने सारे एडवेंचर है। अगर कोई गुंडा या फिर कोई लुटेरा यहाँ पर घुस गया या फिर कोई मॉन्स्टर ही घुस गया तो यहाँ पर जितने भी एडवेंचर है वो सब उसे आराम से हैंडल कर लेंगे। लाउस कहते कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। वो थोड़ी देर बाद अपने रूम में जाते हैं जहाँ पे लाउस कहते हैं कि अब कल मिलते हैं। नार्सिना कहती कि एक मिनट लाउस्ट, और लाउस्ट उसकी तरफ देख रहा होता है। नार्सिना कहती कि नहीं कुछ नहीं, और वो अपने रूम में आके लेट जाती है और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रही होती कि मुझे लाउस्ट के साथ सोना है, मुझे उसके साथ एक ही रूम में रहना है, पर मैं उसे बता नहीं पा रही, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर लाउस्ट को हमें दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और वो कहने लग जाता है जो एडवेंचर की जिंदगी वो काफी ज्यादा अच्छी है, न जाने मैं उस लड़की से मिल पाऊंगा या नहीं, पर मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उस बच्ची की वजह से मैं अपनी एडवेंचर की जिंदगी को इतना लंबा जी पाया। दूसरी ओर हमें मार्गलेस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि स्वागत करो हमारी ब्लेड ऑफ लाइटनिंग की नई हीलर का। इसका नाम लायरा है। जहाँ पर हम देखते जो साइबेरिया होती है वो लायरा को काफी अजीब नजरों से देख रही होती है, पर मगर आर्मिया कह रही होती कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। लायरा को उनकी ऐसी हरकतें देख के थोड़ा अजीब लगता है, पर मगर यहाँ पर मार्गलेस कह रहा होता है कि बस 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 करो, लेकिन एक बात जो कंफर्म है हम इस बार उस हाइड्रा को जरूर हराएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस ड्रैगन के पास आ रखे होते हैं जहाँ पे मार्गलेस से देखते हुए कहता है कि अरे वाह, मेरे को लगता है कि जो इसका सर पहले कट रखा था वो अभी तक हील नहीं हुआ है। मार्गलेस कहते हैं कि मैं और लायरा आगे जाएंगे, जो आर्मिया है वो हमें पीछे से अपने मैजिक के थ्रू कवर देगी और जो साइबेरिया है वो पीछे रहेगी और वक्त आने पर ड्रैगन के ऊपर हमला कर देगी। पर मगर लायरा कहने लग जाती कि एक मिनट रुको, तुम ये क्या कह रही हो, मैं आगे नहीं जा सकती, मैं तो एक हीलर हूँ। मार्गलेस कहते तुम ये क्या कह रही हो, जो लाउस था वो तो आगे जाया करता था। लायरा कहने लग जाती क्या जो तुम्हारा पहला हीलर था तुम उसकी बात कर रही हो। आर्मिया हाँ करती है एकदम से। वो कहने लग जाती कि तुम कैसे लोग हो, तुमने एक हीलर को मजबूर करा तुम्हारे साथ आगे जाने के लिए। मार्गलेस कहते कि वो पागल था, पर मगर कभी कभी वो काफी खतरनाक अटैक भी कर देता था। साइबेरिया कहते कि हाँ इसने ठीक कहा, और तुम वो जो ड्रैगन का सर कटा हुआ देख रही हो वो भी उसने ही काटा था। लायरा कहती क्या एक हीलर ने हाइड्रा का सर काट दिया। वो लोग हाँ कर रहे होते हैं। मार्गलेस कहने लग जाते कि चलो ठीक है, तुम अगर आगे नहीं जा सकती तो पीछे से हमें कवर देना, वैसे तुम एंटीडोट मैजिक का यूज तो कर ही सकती हो ना। वो हाँ करती है। मार्गलेस कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो इसका मतलब आज ये हाइड्रा नहीं बचेगा। दूसरी ओर हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एमएस कह रही होती है अरे वाह तुम आज भी काफी सारे मैजिक स्टोन लेके आए हो, पर मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मिड लेवल पे बार बार मत जाया करो। नार्सिना को तुम उसकी बॉडी से आगे पुश मत करो। लाउस कहते कि हाँ मुझे पता है कि हमारी एक छोटी पार्टी है 2 मेंबर की, पर मगर हम काफी सतर्क रहते हैं। एमएस कहने लग जाती कि मुझे खुशी हुई है सुनने के बाद कि तुम 2 जने होने के बावजूद भी काफी कुछ कर ले रहे हो, पर मगर ये मौका सही है कि तुम अपनी पार्टी में कुछ और मेंबर को ऐड कर लो ताकि तुम और ताकतवर मॉन्स्टर को मार सको, जिससे कि तुम्हारी जो सेल है वो काफी बढ़ जाए। देखो ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरे लिए भी। जो हमारा लड़का होता है वो सोचता है, कहता है कि वैसे तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ टाइम तक मैं ऐसे ही ठीक है। एमएस कहती कि वैसे तुम्हारा ये डिसीजन भी अच्छा है क्योंकि तुम्हारी जो अभी कमाई है वो काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों ऐसा ही करते रहे तो तुम दोनों अपने लिए घर भी रेंट पे ले सकते हो। नार्सिना कहती है क्या एक घर। हमारा लड़का उसे बताते कि हाँ अगर तुम्हारे पास काफी अच्छा पैसा है तो तुम एक घर रेंट पे ले सकती हो ताकि तुम उसमें अपने पार्टी मेंबर के साथ रह सको और तुम उसे अपने बेस की तरह भी यूज कर सकते हो। एमएस कहने लग जाती है कि दरअसल एक इनके अंदर तुम एक लिमिटेड आइटम और अपने स्टोरेज को स्टोर कर सकते हो और उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, पर मगर अगर तुम एक मेल फीमेल कपल हो तो वो तो काफी ज्यादा बढ़िया है, उसमें तुम दोनों प्यार में भी गिर सकते हो और वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। पर मगर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। जो नार्स अभी तक ब्लश कर रही होती है वो एकदम गुस्से में कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। लाउस कहते हैं जो ब्लेड ऑफ लाइटनिंग है उन्होंने भी एक घर रेंट पे ले रखा था, पर मगर फिर भी मेरा जो रूम था वो एक क्लोजेट था। एमएस कहने लग जाती अरे यार उन्होंने तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा करा है। वैसे हाँ अगर मैं तुम्हें ब्लेड ऑफ लाइटनिंग के
बारे में बताऊं तो अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से निकल गई, या फिर यूँ कह लो कि तुम निकाले गए। दूसरी ओर हमें ब्लेड ऑफ लाइटनिंग के हाइड आउट को दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्गलेस की बहुत ज्यादा गंदी हालत हो रखी होती है और सभी लोग बहुत ज्यादा घायल हो रखे थे। जहाँ पे मार्गलेस गुस्से में कहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, हम उसे हरा क्यों नहीं पाए। लायरा कहने लग जाती कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम उसके ऊपर अटैक करने की जिद पकड़े हुए थे, जबकि तुम इतने ताकतवर हो ही नहीं। एकदम से वो गुस्से में कहते कि तुमने क्या कहा। तभी लायरा कहने लग जाती कि चुप हो जाओ, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। और वो आर्मिया से बहुत प्यार में कहती कि आर्मिया तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, ये हीलिंग मैजिक तुम्हारे जहर को रोकेगा। आर्मिया उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। तभी साइबेरिया कहने लग जाती कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं ये कहूंगी। मार्गलेस कह रहा होता है कि हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, जो लाउस था वो काफी काम का बंदा था, वो काफी ज्यादा बड़बड़ करता था, पर मगर जो उसका काम था वो काफी ज्यादा अच्छा था। उसे तो कभी पता ही नहीं चला कि हम उसे पैसे भी कम दे रहे हैं। मार्गलेस कह रहा होता है पर मगर वो हमारी टीम से निकला क्यों। साइबेरिया कह रही होती कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुमने ही उसे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। मार्गलेस कहता है क्या ऐसी बात है। साइबेरिया कहती कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मार्गलेस कहते हैं कुछ भी नहीं, बस मैं उसके पास जाऊंगा, उसे अपनी टीम में आने के लिए कन्विंस करूंगा। साइबेरिया कहती क्या। मार्गलेस कहते हैं कि हम वो फेमस पार्टी है ब्लेड ऑफ लाइटनिंग जिसमें लोग आने के लिए मरते हैं और वो मना नहीं कर पाएगा। तभी हमें अगली सुबह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्मिया अपने सामने बेड पे लायरा को सोता हुआ देखती है। तभी लायरा भी उठते हुए कहती क्या तुम ठीक हो चुकी हो, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। आर्मिया कहती कि हाँ अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो लायरा होती है पर्दा खोलते हुए कहती है अरे यार सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब से सो रही थी। लायरा कहती कि आर्मिया क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। आर्मिया कहती कि हाँ पर मगर ज्यादा मत लाना। लायरा जब बाहर आती है वो साइबेरिया को आवाज लगाती है और मार्गलेस को, पर मगर वो दोनों ही वहां नहीं होती। यहाँ पे हमें मार्गलेस को दिखाया जाता है जो कि लाउस्ट के सामने होता है। कहते कि लाउस्ट खुश हो जाओ, माले खुशी का दिन आ चुका है कि मैं तुम्हें ब्लेड ऑफ लाइटनिंग में वापस ले रहा हूँ। सब लोग फिर से शॉक हो जाते हैं। लाउस्ट कहते हैं कि क्या। मार्गलेस कहते कि हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में आने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें निकाला मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा तरस आया कि मेरा छोटा भाई क्या कर रहा होगा, तो मैं तुम्हें वापस से द ब्लेड ऑफ लाइटनिंग में लेना चाहता हूँ। पीछे जो एमएस होती है बता रही होती है दरअसल जो ये लड़का है अभी इसी का नाम मार्गलेस है और इसने लाउस्ट को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। अभी मार्गलेस कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हें कुछ आगे प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें गिल्ड से हटाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसका कहने लग जाता है कि अरे ये सब बात नहीं है। मार्गलेस कहने लग जाते तो अच्छा तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए, मुझे माफ करना लाउस, पहले हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, पर मगर इस बार तुम्हें ईमानदारी से तुम्हारा हिस्सा दिया जाएगा। वैसे मैं तुम्हें एक प्राइवेट बात बताना चाहता हूँ, हमें एक नई हीलर मिली है पर मगर वो एक नंबर की यूजलेस है। और साइबेरिया अपना हाथ अपने सर पे मारने लग जाती है। वो कहती है इस गधी को ये बोलने की क्या जरूरत थी, वो भी एक हीलर है, उसके सामने दूसरे हीलर की बेइज्जती कर रहा है। पर मगर तभी हमारा लड़का कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया और साइबेरिया बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, साथ ही साथ एमएस भी। पर मगर तभी हमारा लड़का उसका कि कुछ और बोल पाता, वहाँ पे एकदम से नारसेना आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने उसे थोड़ी देर क्या अकेला छोड़ दिया, तुम तो उसके पीछे पड़ गए। मार्गलेस कहने लग जाता है कि मैंने कुछ नहीं करा, अपने साथी से ही पूछ लो। नारसेना कहती कि उससे मैं क्यों पूछूं, वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है और मेरा काफी ज्यादा प्रीशियस मेंबर भी। लाउस कहता है कि नारसेना सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। मार्गलेस तुमको मैंने शुक्रिया अदा इसलिए करा क्योंकि तुमने मेरे से काफी अच्छे से बात करी थी, उसके अलावा कुछ और नहीं। और हाँ मैं ब्लेड ऑफ लाइटनिंग में अब नहीं आने वाला। एकदम से जो मार्गलेस होता है वो कहते हैं कि क्यों। अच्छा मैं समझ गया, जो छोटी लड़की है तुम्हारा फायदा उठा रही है। लाउस मुझे पता है कि इस लड़की को पता चल चुका है कि तुम यूजलेस नहीं हो और काफी अच्छे एडवेंचरर हो, जिस वजह से तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है और जो सारी बातें अब सेंस बना रही है। इसमें गिल्ड और एमएस भी तुम्हारे साथ मिल रखी है और जो ये छोटी लड़की कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बनने वाली, बस ये तुम्हारे पीछे पैसों के लिए है। तभी लाउस मार्गलेस के हाथ को बहुत जोर से पकड़ते हुए कहता है कि मेरी एक बात सुनो, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अगर कभी तुमने, मार्गलेस एकदम से कहता है कि हाँ आगे क्या, अगर तुमने कभी नारसेना को कुछ कहा तो मैं कभी तुम्हें ना ब्लेड ऑफ लाइटनिंग को माफ करने वाला हूँ और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। मार्गलेस डर चुका होता है लॉस्ट का ऐसा गुस्सा देखने के बाद और जो लॉस्ट होता है वैसे जाने लग जाता है और जो नारसेना होती है उसे भी जीप चढ़ाने लग जाती है। एकदम से जो मार्गलेस होता है वो एमएस के पास आते हुए कहता है कि मुझे एक नया एडवेंचर चाहिए अपनी टीम के लिए, जो कि मेरे साथ फ्रंट लाइन में लड़ सके और काफी ज्यादा ताकतवर हो, ऐसा जो कि मेरे से कंधे से कंधा मिला के चल सके। एकदम से एमएस कहने लग जाते तुम फिर से लग गई, अभी तो मैंने तुम्हें एक हीलर दिया था, पर मगर वो कहता है कि वो यूजलेस थी। मैं नहीं जानता, पर मगर जो ब्लेड ऑफ लाइटनिंग है वो कभी पीछे नहीं रह सकती। लेकिन वहाँ पे तभी एक बंदा आते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारी टीम के लिए परफेक्ट रहूंगा। वो पर्सन काफी हट्टा कट्टा और काफी लंबा चौड़ा होता है, जहाँ पर मैग्लेस उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है और कहता है कि चलो अपनी तलवार निकालो। पर मगर एमएस कहने लग जाती कि यहाँ पर एडवेंचर्स का लड़ना मना है, एडवेंचर्स साथ में नहीं लड़ सकते। मार्गलेस कहने लग जाता है कि ये लड़ाई नहीं है, बस ये प्रैक्टिस मैच है, जहाँ पर मार्गलेस उस पर्सन के ऊपर हमला करता है, पर मगर कुछ ही सेकंडों में मार्गलेस की स्वॉर्ड उसके हाथ से छुड़वा देता है। इसका मतलब ये था कि मार्गलेस हार चुका था और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रखे होते हैं कि मार्गलेस इतनी आसानी से हार गया। मार्गलेस कहते हैं कि इधर क्या देख रहे हो, मैं उसके ऊपर नरमी बरता रहा था और कुछ नहीं। और वो कहने लग जाते कि एमएस में से लेके जा रहा हूँ, पर मगर वहाँ पे साइबेरिया आती है और कहने लग जाती है क्या तुम इस पर्सन के ऊपर भरोसा कर सकते हो जो कि अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है।
मार्गलेस कहते हैं कि नहीं, पर मेरे को उसके तलवार के ऊपर पूरा भरोसा है, इतना ही काफी है। तुम्हें पता है कि हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो सकती है जब लोगों को पता चलेगा कि हम हाइड्रा को नहीं हरा पाए। तभी वो उससे उसका नाम पूछता है, वो बताते हैं कि मेरा नाम जिंग है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो नारसेना होती है वो रेडी हो रही थी, पर मगर तभी उसे बाहर से आवाज आती है और वो देखती जो शीला होती है वो लाउस्ट के गेट को खटखटा रही थी। वो कहती क्या ये मेरे से पहले लाउस्ट के पास जा रही है? अरे यार मैं ये क्या सोच रही हूँ, वो तो बच्ची है अभी। उस कहते हैं शैला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी सुबह? सर लाउस्ट तुम्हारा कोई मेहमान आया है। लाउस्ट कहता है मेहमान? वो कहती कि हाँ, क्या नारसेना तुम भी हमारे साथ चलोगी? थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है लाउस्ट उनसे पूछता है कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है, और हम देखते हैं कि वो आर्मिया और लायरा होते हैं। जहाँ पे आर्मिया कहने लग जाती है मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा फेवर मांग रही हूँ, पर मगर क्या तुम हमारी मदद करोगे? नारसेना कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी यहाँ पे लायरा बताने लग जाती है कि जो मार्गरेस है वो उस ड्रैगन को मारने के पीछे पागल हो चुका है और वो उसे आज भी मारने जा रहा है। यहाँ तक कि उसने अपने साथ के लिए एक वॉरियर को भी हायर कर रखा है। मेरे को लगता है वो अपनी हार से कभी भी सबक नहीं लेता। लाउस कहते हैं कि पर मगर मेरे को लगता है कि वो जो पर्सन है वो यूजफुल भी तो हो सकता है ना। लायरा कहती है कि मेरे को पता है ऐसा हो सकता है, पर मगर एक हद तक ही हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके बाद तो हमारा भरोसा भी टूट जाएगा ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे मनाऊं, उसने अभी तक एक भी एंटीडोट नहीं लिया है। न जाने वो कब समझेगा, जब किसी की डेथ होगी या फिर कुछ और। आर्मिया कहती कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, अगर उस दिन तुम उस हाइड्रा के सर को नहीं काटते तो हमारी पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो जाती। लायरा कहने लग जाती मैं इमेजिन नहीं कर सकती, जिस हाइड्रा के 2 सर कट रखे हैं जो कि इतना घायल है, हमें उसे हराने में पसीना छूट रहे हैं, न जाने अगर वो ठीक होता तो हमारा क्या होता। उस कहते हैं कि मेरे को सीरियसली ये बताओ कि तुम मेरे से चाहते क्या हो। आर्मिया कहने लग जाती है कि बस मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो उस हाइड्रा को हराने में। जब से तुमने उसके 2 सर काटे हैं वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। लाउस कहते हैं अच्छा तो तुम मुझसे ब्लेड ऑफ लाइटनिंग को ज्वाइन करने के लिए कह रही हो। आर्मिया हाँ करती है। लाउस कहता है मुझे लगता है कि मार्गरेस ने तुम दोनों को कुछ नहीं बताया है। तभी नार्से कहती कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? आर्मिया हाँ करती है। नार्से पूछने लग जाती कि आखिरकार तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आर्मिया बताने लग जाती दरअसल जो मार्गरेस है वो काफी ज्यादा चालाक है और वो जल्दी जल्दी अपने काम को करना चाहता है। इतना ही नहीं वो बहुत ज्यादा डरपोक भी है, वो खाना जानवरों की तरह खाता है, वो लालची है और उसे पैसे चाहिए, यहाँ तक कि खाना खाने के बाद वो अपने दांत भी साफ नहीं करता। पर मगर जो भी हो मेरा एक साथी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती एकदम से। नारसेना गुस्से में कहती तो लाउस तुम्हारे लिए क्या था, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों करा? आर्मिया कहने लग जाती कि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, मेरे को लगा कि अगर मैं लाउस का साथ दूंगी मुझे भी टीम से निकाल दिया जाएगा। और वो रो रही होती है ऐसा कहते हुए। मैं ज्यादा टाइम तक एडवेंचर नहीं रही हूँ, मुझे बाकी पार्टी के बारे में नहीं पता कि आगे मैंने क्या करना है। उस टाइम तक मुझे सही गलत में फर्क नहीं पता था, पर मगर मुझे पता है कि अब मार्गलेस गलत है और उसने लाउस के साथ बहुत ज्यादा गलत करा है, पर मगर मैं कभी भी अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ सकती। लायरा उसे शांत कराते हुए कहती कि लाउस मुझे पता है कि मैं अभी पार्टी में नहीं ज्वाइन हुई हूँ, पर मगर ये पूरे टाइम तुमसे माफी मांगना चाहती थी जो इसने तुम्हारे साथ करा। अब ये बेहोश हो रखी थी और मैं इसे हील कर रही थी, ये बेहोशी में भी तुमसे माफी मांग रही थी। लायरा कहती कि मुझे ये बोलने का हक तो नहीं है, पर मगर क्या तुम इसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? लाउस हाथ आगे बढ़ाता कहता है कि आर्मिया तुम्हें नहीं पता शायद, पर मगर मैंने कल ही मार्गलेस को कहा था, ना ही मुझे मार्गलेस ना ही बाकी टीम मेंबर से कोई गुस्सा है। आर्मिया सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है, उसके हाथ को पकड़ के शुक्रिया अदा करती है। पर मगर लाउस से ये भी बताता है कि कल ही मैंने मार्गलेस को बता दिया है कि मैं द ब्लेड ऑफ लाइटनिंग में ज्वाइन नहीं होने वाला। आर्मिया समझ चुकी होती है, थोड़ा उदास भी हो जाती है, पर मगर तभी वहाँ पे मारिया आती काफी सारे खाने को लेकर और कहती है चलो अपना खाना शुरू करो। आर्मिया खाने को काफी अजीब सी नजरों से देख रही होती है। मारिया कहने लग जाती है तुमने काफी टाइम से खाना नहीं खाया, तुम बच्ची मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हो, जो भी मेरे रेस्टोरेंट में आता है मैं उसे भूखा नहीं छोड़ती। शैला भी कहती कि हाँ हमारे पास काफी सारा खाना है। आर्मिया बहुत ज्यादा खुश रहती है, खाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो नार्से होती है वो कहने लग जाती है लायरा क्या तुम आर्मिया को ब्लेड ऑफ लाइटनिंग से बाहर नहीं निकाल सकती? लायरा कहने लग जाती अगर मैं ऐसा कर पाती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। नार्सेना कहती कि हाँ मैं समझ चुकी हूँ, पर मगर तभी हमारे लड़के को कल की बात याद आती है जहाँ पर मार्गलेस ने कहा था जो नई हीलर है वो काफी ज्यादा बेकार है। तभी लॉस्ट पूछता है कि तुम वो नई हीलर हो जो कि पार्टी में ज्वाइन हुई है? वो हाँ करती है। लॉस्ट उसे बताता है कि मेरे को लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है इस पार्टी में। लायरा कहने लग जाती कि मुझे पता है, पर मगर मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। लॉस्ट कहते हैं कि हाँ तुम सही हो और वो आर्मिया को देखने लग जाता है। दूसरी ओर हमें ब्लेड ऑफ लाइटनिंग के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर लायरा कहने लग जाती है उस नए मेंबर को देखकर स्लैग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर मगर तो मार्गलेस कहने लग जाते इसका नाम स्लैग नहीं है, इसका नाम शेक है। और वो कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, आज उस हाइड्रा की मौत पक्की है। दूसरी ओर मार्गलेस और साइबेरिया अपने वेपन्स को देख रहे होते हैं। लायरा कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? शिकी कहने लग जाता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैंने तो आपसे अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करा है अभी तक। लायरा कहने लग जाती ओ बस करो, मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुमने फिर से कुछ गलत काम करा है और तुम भाग रहे हो, है ना? वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो और वो जाने लग जाता है। पर मगर तभी लायरा कहने लग जाती है अरे वाह तुम्हारे पास रोनाल्डो की तलवार है, तुमने उसे चुरा ली है क्या? एक पीछे पलटता कहने लग जाता है कि नहीं ये मेरी मेंटोर की तलवार है और उन्होंने मेरे को ये विरासत में
में दी है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मुझे नहीं पता रोनाल्डो कौन है, मैंने ये पहली बार नाम सुना है। लायरा कहती है अरे बस करो, चलो ये सब कुछ छोड़ते हैं। शेख कहते हैं कि हाँ आपने ठीक कहा, और लायरा वहाँ से जाते जाते हल्का ब्लश कर रही थी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है नार्सेना और लाउस को, जो कि कहीं पे जा रहे होते हैं। यहाँ पे मार्गलेस की टीम भी हाइड्रा को हराने के लिए आ चुकी होती है। दूसरी ओर हमें नार्सेना को दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उसे एक ही पंच में हरा देती है। पीछे से एक और मॉन्स्टर नार्सेना के हमला करने आता है, पर मगर नार्सेना उसके हमले को डॉज करके उसे एक ही लात में मार देती है। लाउस्ट कहने लग जाता है अरे वाह तुम तो काफी अच्छी फाइट कर रही हो, लेकिन तभी पीछे से एक और मॉन्स्टर आता है और नार्सेना उसे एक ही लात में हरा देती है। लाउस्ट कहता है जो तुम्हारे इंस्टेंट है वो काफी ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं, क्या तुम थक चुकी हो, हम यहीं पे रुक जाते हैं। पर मगर वो कहने लग जाती कि नहीं मैं भी नहीं थकी हूँ, लेकिन तभी उसके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आने लग जाती है। लाउस्ट कहता है अरे वाह मुझे लगता है कि जो नार्सेना है वो कभी नहीं थकती, पर मगर उसका पेट थक जाता है। नार्सेना चिल्लाते हुए कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ। लाउस्ट कहते हैं वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, काफी जल्दी है लेकिन हम लंच कर लें। नार्सेना ब्लश करते हुए कहती है कि हाँ कर लेना चाहिए, वैसे भूख तो लग रही है। देखिए वहीं पे वो खाना निकाल के खाना शुरू करते हैं। लाउस्ट कहते क्या इतना सारा खाना? तभी नार्सेना कहने लग जाती कि हाँ मैरी ने मुझे कहा था कि जो आर्मिया है उसने ज्यादा खाना नहीं खाया, तो उसने हमें पैक करके दे दिया था। लाउस्ट कहते बेहतर यही होगा कि हम इसे जल्दी खत्म कर दे, वरना ये खराब ना हो जाए। लाउस्ट खाना खाते हुए हमें बता रहा होता है दरअसल जो हाइड्रा है काफी जहरीला है और उसकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा कठोर है और जो उसके स्टैट है वो काफी ज्यादा हाई है। और दरअसल जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर फिजिकल और मैजिक अटैक काफी जल्दी से फिसल जाते हैं, और तुम्हें पता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नार्स कहने लग जाती क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आर्मिया वहाँ पे ठीक तो होगी ना? लाउस्ट बताता है दरअसल जो हाइड्रा होते हैं वो तुम्हें हर जगह पे नहीं मिलते, पर मगर बाकी मॉन्स्टर के मुकाबले वो काफी सिमिलर होते हैं। इसी वजह से उनके ऊपर काफी सारी स्ट्रेटेजी और काफी सारी रिसर्च भी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर जहर, जो कि किसी को भी आसानी से मार सकता है या फिर उनके नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है, इसी वजह से उसके लिए एंटीवेनम बनाया गया है, जिसको लेना इतना मुश्किल भी नहीं है, वो आराम से मिल जाता है। आरसी कहती है पर मगर लायरा ने हमें बताया था कि उन्होंने एक भी नहीं खरीदा है। लाउस कहता है कि हाँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, इसी वजह से वो लायरा के एंटीडोट के भरोसे हैं सभी के सभी। और वैसे भी जो मार्गलेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जब तक वो अपने अपोनेंट को हल्के में ना ले और उसका सीरियसली फाइट करे तो वो काफी अच्छा फाइट कर लेता है। और यहाँ पे साइबेरिया की स्पीड बहुत ज्यादा है, हाइड्रा के पास कई सारे सर है, पर मगर साइबेरिया के अंदर ये खासियत है कि वो छुप के भी काफी सरप्राइज अटैक कर सकती है। ये सारी बात सुनने के बाद नार्सी एकदम से मुंह फुला लेती है। हमारा लड़का उससे पूछते कि तुम्हें क्या हो गया? नार्सी कहती कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम तो उनकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो तो उनके पास क्यों नहीं चले जाते? और वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। अरे गुस्सा मत करो, बस मैं तो सारे फैक्ट के बारे में तुम्हें बता रहा था। अब वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन नार्सी वहाँ से जाते हुए कहती कि हम रोज एक ही लेब्रिंथ में आ रहे हैं, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। लाउस कहते हैं क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें नई जगह जाना है? नार्सी काफी खुश होते हुए कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे जो वेटलैंड है हमसे ज्यादा दूर नहीं है, क्या हम वहाँ पर चले? दूसरी ओर हमें मार्गलेस की टीम को दिखाया जाता है जो कि अभी हाइड्रा से लड़ रहे होते हैं। एकदम से हाइड्रा उनके ऊपर हमला करते हैं, मार्गलेस उसको काट देता है और जो जैक होता है वो भी जाकर उसे काफी खतरनाक डैमेज दे देता है। एकदम से मार्गलेस कहने लग जाते कि आगे बढ़ो शैक और उसकी गर्दन काट दो, लेकिन शैक पीछे आ जाता है और मार्गलेस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम उसकी गर्दन काट सकती थी। शैक कहते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या तुम ये सारा क्रेडिट मेरे ऊपर देना चाहते हो? मुझे लगा था कि तुम उसकी गर्दन काटोगी। मार्गलेस द हाइड्रा किलर, क्या ये तुम्हारे नाम अच्छा नहीं रहेगा? मार्गलेस कहता है अरे वाह मुझे लगा था तुम भी बेवकूफ हो गए, पर मगर तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो। और जो मार्गलेस होता है वो हाइड्रा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो हाइड्रा के सर पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। यहाँ पे लायरा कहने लग जाती है ये ऐसा ही क्यों करता है, वो उसके सर पे ही क्यों अटैक करता है? साबिरा कहती है अरे हम कर क्या सकते हैं, वो ऐसा ही है, वैसे क्या तुम उससे इम्प्रेस नहीं हुई? लायरा कहने लग जाती नहीं बिल्कुल नहीं। साबिरा कहती अरे बस करो, मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो वापस से लड़ने चली जाती है और जो लायरा होती है वो जैक के पास जाती है, पर मगर वो रुकते हुए कह रही होती है कि ये आराम कर रहा है या फिर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पर मगर जो हाइड्रा है उसका स्टेमिना खत्म होता जा रहा है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। जब साबेरिया ने हाइड्रा का ध्यान अपनी तरफ करा तो पीछे से मार्गलेस ने उसका काफी खतरनाक डैमेज कर दिया और जो आर्मिया का अटैक था वो मार्गलेस के उसी जगह पे जाके लगा जहाँ पे उसको कट लग चुका था। अगर मेरे को लगता है हम ऐसा ही करते रहे तो पक्का इस बार हम हाइड्रा को हरा देंगे। पर मगर तभी हाइड्रा अपनी पूंछ से एक पत्थर को बहुत जोर से मारता है और जो पत्थर होता है आर्मिया के चेस्ट में बहुत जोर से लगता है और वो पीछे गिर जाती है और इसी का मौका देखकर हाइड्रा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी आर्मिया की बॉडी के अंदर से एक ब्लैक ऑरा निकलने लग जाता है। साबेरिया पूछने लग जाती है आखिरकार ये है क्या? जैंग उन्हें बताते हैं दरअसल ये डर है, जो हाइड्रा होता है वो अपने अपोनेंट के डर को उसकी बॉडी से निकाल के खा जाता है, पर मगर आमतौर पर ये दिखाई नहीं देता। ये काफी ज्यादा नई बात है कि ये दिखाई दे रहा है। लायरा बताने लग जाती है दरअसल जो ये डर है माना में कन्वर्ट हो रहा है। साबेरिया कहने लग जाती है कि आमतौर पर ये दिखाई देता है, वो कहती है कि नहीं, दरअसल माना लेब्रिंथ की गहराइयों में पाया जाता है, वो यहाँ पे नहीं होता। और हम देखते जो वो हाइड्रा होता है उस माना को खाकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। कहने लग जाता है आखिरकार ये हाइड्रा कर क्या रहा है? लायरा बताने लग जाती है अरे बेवकूफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा
रहा है। जब एक मॉन्स्टर काफी सारे मानव को खा लेता है तो उसकी जो सारी एबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी बॉडी का साइज भी बढ़ जाता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी हाइड्रा ट्रांसफॉर्म होकर काफी बड़ा हो चुका था, पर तभी ज़ैंग कहने लग जाता है, लायरा तुम आर्मी का ख्याल रखना, वैसे हमें मार्गलेस से पीछे हट जाना चाहिए। मार्गलेस कहता है कि हम ऐसे पीछे कैसे हट सकते हैं, तुमने देखा कि हम इतना आगे आ चुके हैं, उसका अभी ध्यान नहीं है, मैं उसकी गर्दन काट सकता हूँ। जैसे मार्गलेस हाइड्रा के ऊपर अटैक करता है उसकी गर्दन में हल्का सा कट लगता है, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है और वो हाइड्रा मार्गलेस को खाने वाला होता है। पर मैं तभी वहाँ पे लाउस्ट पहुंच चुका था और वो मार्गलेस को बचा लेता है। मार्गलेस कहता है कि लाउस्ट कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें इसको संभालना चाहिए। तभी ज़ैंग भी हमला करना शुरू कर देता है और लाउस्ट के एक ही बार में हाइड्रा की बॉडी के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। मैं तभी ज़ैंग कहने लग जाता है कि तुम एक हीलर होना, जाके आर्मिया को पहले हील कर दो। लाउस्ट आर्मिया के पास आता है, पूछता है कि इसकी हालत कैसी है। लायरा कहती है कि इसका हालत ठीक नहीं है। तभी लाउस्ट कहता है कि लाओ मुझे करने दो। नारसेना कहती है कि आर्मिया ठीक हो जाएगी। लायरा कहती है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पर मगर वो एक मेज है तो वो काफी सारा मैजिक आराम से सहन कर सकती है। यहाँ पर जो लाउस होता है उसको हील मैजिक से हील कर रहा होता है, पर मगर लायरा कहने लग जाती है सिंपल मैजिक से तुम उसे हील नहीं कर पाओगे। पर मगर लाउस उसकी बात नहीं सुनता और बार बार हील मैजिक बोले जा रहा था। लायरा कहने लग जाती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। साइबेरिया कहती है कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, वो उसके ऊपर मैजिक की लेयर चढ़ा रहा है ताकि वो जल्दी से हील हो सके। लायरा कहती कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइबेरिया कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो बताती कि अगर तुम बुखार और सर्दी गोली एक साथ खा लो क्या तुम्हारा बुखार और सर्दी तुरंत ठीक हो जाएगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मार्गलेस कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कभी सर्दी नहीं हुई है। लायरा कहने लग जाती कि तुम दोनों घन चक्कर हो, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ मैंने कभी भी किसी मैजिशियन को या फिर किसी हीलर को ऐसे मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्मिया को होश आ चुका था, वो लाउस को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वो कहती कि लाउस तुम यहाँ पे हमारी मदद करने आए हो। लाउस कहता है कि हाँ, पर मैं मुझे माफ करना देरी के लिए। वो कहती कि नहीं कोई बात नहीं और वो फिर से सो जाती है। नारसेना कहने लग जाती आर्मिया क्या तुम ठीक हो। लाउस कहते कि चिंता मत करो, वो सो चुकी है, उसे आराम करने दो। पर मगर तभी हम देखते हैं ड्रैगन काफी जोर से चिल्लाता है। ज़ैंग कहने लग जाते कि मुझे लगता है कि लाउस ये तुम्हें बुला रहा है। लाउस कहते कि हाँ शायद हो सकता है, इसे याद है कि मैंने इसकी गर्दन काटी थी। नारसे कहने लग जाती कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लाउस कहते हैं मुझे पता है, मेरे रोकने पे भी तुम नहीं रुकने वाली। पर मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा, अपने लिमिट्स का ध्यान रखना, अगर ये सिचुएशन और खराब हुई तो तुम पीछे हट जाओगी। नारसे उसको हाँ कर देती है। ज़ैंग उन सभी को बोल रहा होता है कि तुम सब यहीं पे रुकोगे, जहाँ पर लायरा कहती मैं आगे आना भी नहीं चाहती। साइबेरिया भी मना कर रही होती है और मार्गलेस की तो तलवारें टूट चुकी होती है तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता। पर हम देखते हैं जो नारसेना होती है वो हाइड्रा के एक पंच मारती है, लाउस भी उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर ज़ैंग की जो तलवार होती है वो चमकने लग जाती है, उसके अंदर पूरा मैजिक भर गया था और वो एक ही स्विंग के अंदर हाइड्रा की गर्दन काट देता है। मार्गलेस कह रहा होता है मेरे को यकीन नहीं है कि ज़ैंग कितना स्ट्रॉन्ग है, पर मगर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, जो मार्गलेस की बॉडी है वो तो स्टील से बिना मजबूत हो चुकी है, तो उसके स्वॉर्ड क्यों नहीं टूटी। लायरा बता दी दरअसल वो एक मैजिक स्वॉर्ड है। साइबेरिया कहती है मैजिक स्वॉर्ड। तभी हम देखते हैं मार्गलेस बताता है मैंने स्वॉर्ड के बारे में सुना है, काफी महान स्वॉर्ड है जो कि अपने अंदर मैजिक एनर्जी को रखती है। यहाँ पे ज़ैंग काफी खतरनाक लड़ रहा होता है। मार्गलेस कहता है इसका मतलब वो कहानी नहीं थी, तो आखिरकार ये पर्सन है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है जो नारसेना होती है वो हाइड्रा के काफी खतरनाक पंच मारती है, पर मगर जो वो पंच था उसके प्रेशर की वजह से नारसेना का ही पैर फिसल जाता है और हाइड्रा उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है और हाइड्रा की एक गर्दन नारसेना को हॉस्टेज बना लेती है। जहाँ पर लाउस कहते हैं कि ज़ैंग अब तुम रुक जाओ, ये बस मेरे से लड़ना चाहता है। मार्गलेस कहते हैं कि हाइड्रा ने एक हॉस्टेज रख लिया है, वो भी बस फाइट करने के लिए। साइबेरिया भी कह रही होती मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक मॉन्स्टर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। लायरा कहती है कि हाँ वो हो सकता है, जब मॉन्स्टर म्यूटेट करते हैं तो उनकी बॉडी की नफरत और जो उनकी ग्रोथ होती है वो एकदम से बढ़ जाती है और वो समझने लग जाते हैं। ये मैंने काफी पहले एक बुक के अंदर पढ़ा था और जो लाउस्ट होता है तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। तभी हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, पर मगर हमारा सीन तुरंत ही शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो लाउस्ट होता है वो हार चुका था उस मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद। सभी लोग लाउस्ट को उठने के लिए कह रहे होते हैं, पर मगर लाउस्ट नहीं उठ पाता और वो नारसेना की तरफ देखते हुए अपनी तलवार की तरफ बढ़ रहा होता है, पर मगर तब तक उसकी आंख बंद हो जाती है और तुरंत ही जो लाउस्ट का हाथ होता है अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और जब वो खड़ा होता है उसकी बॉडी के आसपास बहुत सारा ऑरा निकल रहा था। ज़ैंग कहने लग जाता है कि आखिरकार ये है क्या। लायरा कहती कि मुझे भी नहीं पता, पर मगर कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लाउस्ट की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है अरे नहीं, जो वो चीज है उसे नींद में रहना चाहिए था, उसको जागना नहीं चाहिए था। यहाँ दूसरी तरफ हमें लाउस्ट को दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर एक सींग निकल चुका था और जैसे ही वो हाइड्रा के ऊपर अटैक करता है वो एक अटैक के अंदर उसके सारे के सारे सर को काट के रख देता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने नारसेना को देखता है जो कि उसे उठा रही थी। लाउस्ट कहता है कि नारसेना तुम ठीक हो ना। वो हाँ करती है और कहती कि दरअसल जो लायरा है उसने एक एंटीवेनम खरीद रखा था। लायरा बताने लग जाती कि वो लिटरली बहुत ज्यादा महंगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पूरे के पूरे मेरे को पैसे दोगे। लाउस्ट कहते हैं अरे बाबा ठीक है, पर मैं आर्मिया कैसी हो बताते हैं। दरअसल वो थक रखी है और सो रखी है अभी तक। तभी नारसेना पूछते कि तुम्हें अभी लाउस्ट हुआ क्या था। लाउस्ट कहते हैं मुझे क्या हुआ था। पीछे से मार्गलेस कहते हैं कि मुझे पता
था कि लाउस तुम काफी ज्यादा अमेजिंग इंसान हो, तुम्हारे साथ हम काफी ताकतवर से ताकतवर मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, और मैं इतना तुम्हें बता दूं, जो लिब्रेंथ का मास्टर है हम उसे भी तुम्हारे साथ मिलकर हरा देंगे। साइबेरिया कहने लग जाती कि तुम क्या बात कर रहे हो, आज तक हमें पता ही नहीं चला है कि लिब्रेंथ का मास्टर आखिरकार है कौन। यहाँ पे जो लाउस होता है बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। तभी उसकी मार्गलेस बात काटते हुए कहते हैं कि ये देखो हमें कितने सारे स्टोन मिले हैं, तो जो ये सारे पैसे हमें मिले हैं ये हम आपस में बांट लेंगे तीनों। लाउस कहते हैं तीनों, तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ मैं, तुम और साइबेरिया, और ये जो बाकी नए लोग हैं इन्होंने इतनी मदद नहीं करी तो इनको कोई इनाम नहीं मिलेगा। और जो तुम्हारे बगल में छोटी सी बच्ची खड़ी है मेरे को पता है कि तुम इसे मना लोगे। लाउस कहने लग जाते हैं ये सारी बातें छोड़ो, पर मैं आर्मी का क्या होगा, उसे तुम उसका पैसा दोगे या नहीं? नहीं, मैं उसे पैसा नहीं दूंगा। साइबेरिया भी कहने लग जाती कि हाँ उसका पैसा कुछ उसे नहीं मिलेगा क्योंकि उस बच्ची ने कोई मदद करी ही नहीं हमारी, और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो उठेगी या नहीं, और इस जैसी मेज का बाहर उठाना हमारी बस की बात नहीं है। मार्गलेस कहते कि तुमने ठीक कहा, जो ये बच्ची अगर ये ज्यादा चूट चपड़ करेगी तो हम इसे बेच देंगे, वैसे भी बाहर काफी लोग हैं जो कि इस जैसे डॉल खरीदना पसंद करेंगे। लाउस को ये सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है, पर मैं तभी नारसेना मार्गलेस के मुंह पे पंच कर देती है, और मार्गलेस कहते क्या तुमने मुझे पंच करा? क्या तुम्हें पता नहीं गिल्ड में रूल है एडवेंचर साथ में नहीं लड़ सकते, अगर किसी ने किसी को मारा तो उसे निकाल दिया जाएगा। तुम लोगों ने देखा ना इसने मुझे मारा। जैंग कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। लायरा कहती कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम खुद ही नीचे गिर गए। मार्गलेस कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। साइबेरिया कहने लग जाती कि मैंने भी देखा, इसने तुम्हें पंच करा और मैं गिल्ड को अपनी गवाही दूंगी। तभी हम देखते जैंग कहने लग जाते हैं कि अगर इस बारे में मैं सोचूं तो मैंने भी अभी कुछ सुना और देखा है। मार्गलेस कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम भी गिल्ड को बताना इसके बारे में। तभी जो जैंग होता है बोलने लग जाता है कि तुम अभी एक बेहोश लड़की के बारे में कह रहे थे कि तुम इसे बेच दोगी। लायरा कहती कि तुम्हें ठीक कहा, ये एक बेहोश लड़की का फायदा उठाने की बात कर रहा था, ये उस लड़की को किसी गलत काम करने वाले के पास छोड़ देगा। जैंग कहता है कि तुम्हें ठीक कहा, और मैं गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं ये गलत काम नहीं देख सकता, मुझे तो रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी इसके बारे में, और अब तुम दोनों मेरे साथ गिल्ड में चलोगे। मार्गलेस पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जैंग के बारे में पता चलता है कि वो रॉयल कैपिटल गिल्ड का एक एक्सेप्टेड एडवेंचर है, और वो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, जो मेरा शिग है वो सरनेम है और जो जैंग है वो मेरा रियल नेम है। लायरा कहती कि मुझे पता ही था, पर मैं तभी एमएस कहने लग जाती है कि रॉयल कैपिटल का इतना सम्मानित काफी ज्यादा पॉपुलर एडवेंचर यहाँ पर कर क्या रहा है इतनी छोटी जगह पर। तो जैंग कहने लग जाते कि आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे आप काम करते हो तो एक ऑफिशियल एडवेंचर के पास अधिकार होता है बाकी एडवेंचर्स की कमियां निकालना, और दरअसल जो ये शहर है यहाँ पे सेफ्टी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और मेरे को ये दो जने पकड़ में आ गई। लायरा कहती कि इन लोगों का क्या होगा। यहाँ पे एमएस बताती कि इन लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकेशन के बारे में और काफी चीजों के बारे में पकड़ा गया है बोलते हुए, तो इनको आजीवन सजा मिलेगी और ये कैद में रहेंगे। मार्गलेस और साइबेरियन कहने लग जाते कि हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ से बाहर निकालो, क्या तुम हमें एक मौका और नहीं दे सकते। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाउस कहने लग जाता है कि जैंग क्या मैं तुम्हारे कुछ मिनट ले सकता हूँ, और हमें दिखाया जाता है वो गिल्ड से बाहर आते हैं। जैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। तभी लाउस कहने लग जाता है क्या तुम इन लोगों को इस बार जाने दोगी। जैंग कहते हैं इसकी अच्छी वजह होनी चाहिए, जहाँ पर वो बोलने लग जाता है दरअसल इन दोनों ने बचपन से ही काफी ज्यादा मेहनत करी है और हमेशा से ये दोनों एडवेंचर बना चाहते थे, लेकिन एक पॉइंट पे आ जाने के बाद सब कुछ बदल गया और इन दोनों का मकसद हो गया कि इन दोनों को रैंक बढ़ानी है और इसके अलावा कुछ और नहीं। पर एक टाइम पे आ जाने के बाद ये दोनों के दोनों सिर्फ पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, पर मगर मुझे पता है कि हमेशा ये ऐसे नहीं रहेंगे, तो क्या तुम इन लोग को और एक मौका देना चाहोगी। पर तभी लायरा कहने लग जाती तुम्हें क्या लगता है जैंग। जैंग कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इतना दूर चले जाओ जहाँ पे मैं तुम्हें कभी पकड़ ना पाऊँ। अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो समझ जाना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जहाँ पर साइबेरिया और मार्गलेस कहते कि ठीक है हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, और वो दोनों के दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। एमएस कहती कि तुम्हें लगता है कि ये बेस्ट है। जैंग कहते कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को गिल्ड से निकालने के बाद इन दोनों के अंदर कोई ना कोई सुधार आएगा, लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि ये दोनों एडवेंचर रहे ताकि हम इनके ऊपर नजर रख सकें। एमएस कहने लग जाते कि हाँ मेरे को पता है कि अब ये बाकी सिटी में काम करेंगे जहाँ पे और भी एडवेंचर होंगी, और मेरे को लगता है कि ये रॉयल कैपिटल जाने वाले हैं, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है इतने बड़े देश में हमारे माड्रिड शहर का क्या होगा। जैंग कहने लग जाता है अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ टाइम और यहाँ पर रुक जाऊंगा। यहाँ पर नारसेना लाउस से माफी मांगते हुए कहती क्या तुम मुझे माफ कर दोगी क्योंकि मैंने ही तुमसे उनकी मदद करने के लिए कहा था। लाउस कहता है तुम इसलिए माफी मांग रही है क्योंकि मार्गलेस को टाउन से बाहर निकाल दिया गया है ना। पर मैं कोई बात नहीं, मेरा भी उससे थोड़ा बहुत हिसाब बाकी था, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नारसेना, मुझे अब यकीन हो चुका है कि तुम्हारे ऊपर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। नारसेना कहती कि हाँ तुम मेरे ऊपर कभी भी और कहीं भी भरोसा कर सकती हो। यहाँ पर हमें लायरा और जैंग को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं। अभी शेक बताता है कि इस गिल्ड के जितने भी मेंबर हैं मैं उनके ऊपर नजर रखने वाला हूँ, क्योंकि रॉयल कैपिटल की गिल्ड को लगता है कि जो माड्राइड की गिल्ड है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, या तो ये गिल्ड के ब्रांच या फिर मास्टर की तरफ से हो रहा है। लायरा कहती तुमने ऐसा क्यों कहा, फिर तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो तो ये तो तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग लग रहा है। तभी शेक कहने लग जाता है कि लायरा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। लायरा कहती कि एक मिनट मुझे गैस करने दो वो क्या होगा।
होगा। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ताकि हम पहले की तरह एक पार्टी बना सकें। शैक कहता है क्यों तुम इसके खिलाफ हो? लायरा कहती है मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, अगर मैं मान लूँ तो मेरी एक कंडीशन है। शैक कहता है कि वो क्या है? लायरा बताने लग जाती है अगर हमें एक पार्टी बनानी तो मैं चाहती हूँ कि तुम आर्मिया को भी हमारी टीम में लोगी। शैक पूछता है कि पर मगर क्यों? मेरा बताने लग जाती है कि तुमने नोटिस नहीं करा मार्गलेस ने लाउस का कितना कुछ करा, पर मगर तब भी लाउस ने उसकी मदद करनी चाहिए और अपनी पावर से उस हाइड्रा को हरा दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लाउस के सामने वो तीनों बैठ रखे होते हैं। लाउस कह रहा होता है क्या तुमने पार्टी बना ली तीनों ने? लायरा कहती कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। नारसेना कहती क्या कह सकते हो? अरे तुम्हारी टीम बेस्ट है, एक वॉरियर, एक हीलर और एक मेज। हमारी पार्टी काफी ज्यादा बैलेंस में है। तभी लाउस कहने लग जाता है आर्मिया ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? आर्मिया कहने लग जाती है कि हाँ इन दोनों ने मेरी मदद करी है, काफी ज्यादा अच्छे हैं और मैं इनकी एहसानमंद हूँ। लायरा कहती कि हमने इसे कितनी बार कह दिया है कि इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर मगर जैंग कहने लग जाता है तो उसको अपना कर्ज चुकाने से इसका मन हल्का होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमने सोचा यही बेस्ट होगा कि हम उसे अपनी पार्टी में ले लें। लाउस्ट कहते हैं कि बढ़िया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे नए दोस्त बन चुके हैं आर्मिया। नारसेना कहती है कि अपना बेस्ट करना। आर्मिया कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, मैं जरूर करूंगी। थोड़ी देर बाद जो नारसेना होती है वो कहने लग जाती है कि आज हमें क्या करना है, क्या हमें वेटलैंड जाना है या फिर हमें लेब्रिंथ जाना है या फिर कहीं और जाना है? पर मगर तभी हमारा लाउस्ट कहने लग जाते हैं कि इनमें से आज हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें गिल्ड जाना है। नारसेना कहती पर मगर क्यों, हम कभी सुबह के टाइम गिल्ड नहीं जाती। लाउस्ट कहता है कि हम कल कुछ ज्यादा बिजी हो गए थे तो हम ये सारे मैजिक स्टोन बेचना भूल गई। नारसेना कहती अरे ये तो वही स्टोन है जो कि हमें हाइड्रा से मिले थे। लाउस्ट कहता है कि तुमने ठीक कहा, पर मगर नारसेना तुम क्वेस्ट लेने के बारे में क्या सोचती हो? लाउस्ट कहते हैं कि तुमने ठीक सुना, दरअसल एडवेंचर मैजिक स्टोन के अलावा भी क्वेस्ट को पूरा करके पैसे कमाते हैं, ये उनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है। नारसेना कहती कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, जैसे कि मॉन्स्टर को मारना, स्पेशल आइटम कलेक्ट करना या फिर किसी के बॉडीगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट, इसके बदले हमें कुछ पैसा मिल जाता है। जहाँ पर हमारा लड़का कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, अगर तुम्हें एक अच्छा एडवेंचर बना है तो मॉन्स्टर से फाइट करने के साथ साथ तुम्हें क्वेस्ट का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नारसेना कहती है क्या लाउस्ट तुम ये सब मेरे लिए करोगी? लाउस्ट कहते हैं कि अपने पार्टी मेंबर के लिए मैं इतना नहीं कर सकता, इसमें क्या कोई गलत बात है? हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग चुकी होती है। वो कहती है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है, चलो हमें फटाफट गिल्ड में जाना चाहिए। जब वो दोनों गिल्ड के अंदर एंटर करते हैं जो सारे मेंबर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी से घूर रहे होते हैं। नारसेना लाउस्ट कहते हैं यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? ये तो बहुत बेकार एटमॉस्फेयर है। तभी एक एडवेंचर कह रहा होता है क्या ये सच में हुआ था? दूसरा कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना है, लाउस्ट ने उसे मार दिया। लाउस्ट समझ चुका होता है आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। लाउस्ट नारसेना को एक कोने में लेके जाता है और बताता है कि सबको यहाँ पता चल चुका है कि हमने हाइड्रा को मार दिया है और वो सब ये लोग बातें कर रहे हैं। वो कहती तो हमें इससे क्या दिक्कत होने वाली है? वो बताता है दरअसल यहाँ पे कई ऐसे एडवेंचर हैं जो कि हमसे मैजिक स्टोन छीनने की कोशिश करेंगी और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आ चुका होता है। वो कहते हैं कि हे लाउस्ट क्या तुम्हें मैं याद हूँ? लाउस्ट कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मिरिलन था ना? मिरिलन कहते हैं कि हाँ तुमने सही पहचाना। वो कहता है कि लाउस्ट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लाउस्ट कहते हैं कि अभी वो भी इतने सारे लोगों के साथ एकदम से मिलन पीछे देखता रहा। वो कहता है अपने दोस्तों को यहाँ से जाओ, तुमने लाउस्ट को नर्वस कर दिया है। उनके दोस्त कहने लग जाते अरे यार हमें भी उनकी बातें सुननी थी। मिलन हम लोग जा रहे हैं पर मगर तुम हमें बाद में सब कुछ बताओगी। मिलन कहते कि लाउस्ट उन्हें बुरा मत समझना, दरअसल उन लोगों ने सुना था कि तुमने हाइड्रा को हरा दिया है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रखे थे तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। लाउस्ट कहने लग जाता है नारसेना से तुम्हें को लगता है कि ये लोग स्टोन के पीछे नहीं है, पर मगर तभी एकदम से मिनल अपना सर झुकाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। लाउस्ट पूछता है ये किस लिए? वो बताते हैं कि दरअसल हम सभी को पता था कि जो मार्गलेस से तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहा है, पर मगर हम में से किसी ने तुम्हारी मदद करने का कभी नहीं सोचा, उल्टा तुम्हारी बेइज्जती करते हुए तुम्हारे बहुत सारे गॉसिप्स बनाने लग गए। मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करा है, पर मगर उनमें से एक मैं भी था जिसने की तुम्हारी बेइज्जती करी। अगर तुमसे हो सके तो मुझे माफ कर देना। नारसेना कहती कि बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी से नहीं, तो मुझे बता मुझे क्या करना होगा माफी के तौर पे। नारसेना कहती कि मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक सजा देना चाहूंगी कि तुम्हें 3 दिन और 3 रात अपने सर नीचे झुका के उससे माफी मांगनी होगी। मिनरल कहता है क्या 3 दिन और 3 रात? नारसेना कहती क्यों कम लग रहा है, क्या तुम 1 हफ्ता करना चाहते हो? मिनरल मना कर रहा होता है, पर मगर नारसेना कहने लग जाती कि तुम्हें ये बहुत बड़ी सजा लग रही है, पर मगर लाउस्ट ने कितने साल तक झेला है, अगर तुम्हारे ऊपर तीरों की बारिश या फिर मशालों की बारिश हो ये भी तुम्हारे लिए कम होगा। तभी लाउस्ट कहते हैं अरे नारसेना ये सब कुछ बंद करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अगर तुम सबसे ये कराने लगे तो सब लोग मुझे ही बुरा समझेंगे। नारसेना कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं मजाक कर रही थी। लाउस्ट तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं, पर मगर जो ये सारी बातें हैं वो सच है कि मैंने हाइड्रा को हरा दिया है, लेकिन तुम्हें पता ही है मैं डिफेक्टेड हीलर हूँ जो कि अभी भी सिर्फ हील स्पेल यूज कर सकता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मैं पहले की तरह ही हूँ, द लाउस ऑफ द इग्नोरेमस। और वो मिलन से हाथ मिलाता है। मिलन जाते हुए कहता है कि ठीक है, पर मगर लाउस का ये भूलना मत कि तुम्हारा एक दोस्त भी है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं जरूर आऊंगा। लाउस उसे हाँ करता है और काउंटर के पास जाकर वो मैजिक स्टोन दे देता है, जहाँ पर एमएस बहुत ज्यादा हैरान होती है, पर मगर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। वो कहती है ये हाइड्रा का मैजिक स्टोन है, पर मगर 1 मिनट ये क्या हो रखा है? लाउस कहते हैं मुझे लगता है ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है। लाउस कहते हैं इसकी वजह से इसकी कीमत में कोई फर्क पड़ेगा? एमएस कहती है हाँ
हाँ बिल्कुल। नारसेना पूछती क्या इसकी कीमत घट जाएगी? एमएस कहती है कि इसका उल्टा भी हो सकता है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। क्या पता रेगुलर कीमत के मुकाबले इसकी 10 गुना कीमत मिल जाए। वो दोनों कहते हैं क्या इतने ज्यादा पैसे? एमएस बताती कि हाँ, क्योंकि जो मॉन्स्टर म्यूटेशन होता है वो बहुत ज्यादा कम देखा जाता है। पर मगर ये स्टोन तो उस हाइड्रा से है ना। लाउस्ट कहते कि हाँ तुमने ठीक कहा। नारसेना कहती क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? एमएस बताने लग जाती दरअसल जो म्यूटेशन होता है हमेशा लैबिरिंथ की गहराइयों में होता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारा माना होता है जिसकी वजह से आराम से म्यूटेशन हो जाता है। पर मगर लाउस्ट कहने लग जाता है दरअसल जो म्यूटेशन हुआ था वेटलैंड में हुआ था, क्या ऐसा हो सकता है कि लैबिरिंथ के बाहर भी माना फ्लो होता होगा? एमएस कहती कि ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे इतना माना होगा कि वो एक म्यूटेशन को पावर दे सके। लाउस्ट कहने लग जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि हमने एक ऊपर वाले फ्लोर में ऑर्क को देखा था। ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही है कि लैबिरिंथ के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एमएस कहने लग जाते कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैंने बाकी लोगों से भी इसके बारे में सुना है, इसी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है। नारसेना कहने लग जाती कि ऐसी सिचुएशन में क्या गिल्ड को कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए? लाउस्ट कहते कि बिल्कुल लेना चाहिए। उन्हें एक छोटी सी रिसर्च टीम बनानी चाहिए जो कि पता लगा सके आखिरकार लैबिरिंथ के अंदर हो क्या रहा है। वहाँ पे तभी हांजुम आते हुए कहता है यहाँ पे कोई दिक्कत है। एमएस कहने लग जाती कि मुझे आपको एक बात बतानी है। हांजुम कहता है कि ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और थोड़ी देर बाद वो रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं क्या मिड लेवल के मॉन्स्टर अपर लेवल में आ रहे हैं और एक कंप्लीट म्यूटेशन हुआ है लैबिरिंथ के बाहर? ये तो काफी ज्यादा अलग बात है, पर मगर फिर भी काफी छोटी बात है। गिल्ड के पास बहुत ज्यादा काम है और वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकती। लाउस्ट कहने लग जाते हैं कि ये छोटी बात है, पर मगर फ्यूचर में बड़ी भी हो सकती है और किसी को इसे चोट भी लग सकती है। कम से कम आपको एक वार्निंग देनी चाहिए सभी गिल्ड वालों को। तभी वो कहने लग जाते कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी वार्निंग दे दी है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम ये शहर छोड़ के जा सकते हो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि नारसेना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते क्या शहर छोड़ के चले जाओ? आखिरकार वो होता कौन है तुम्हें ऐसा बोलने वाला? लाउस्ट कहने लग जाता है कि इतना गुस्सा मत करो, वो ठीक ही कह रहा है, अभी गिल्ड बहुत ज्यादा बिजी है और उनके पास बहुत ज्यादा काम है। नारसेना कहती पर मगर फिर भी। लेकिन तभी एमएस पूछते क्या तुमने कभी गिल्ड लीडर के बारे में सुना है? लाउस्ट कहते हैं कि मैंने उनके बारे में सुना है, वो एक मिस्ट है ना, पर मगर मैं आज तक उनसे नहीं मिला हूँ। एमएस कहने लग जाते दरअसल जो हम एम्प्लॉय हैं गिल्ड की उनसे हम बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, दरअसल ये गिल्ड का सीक्रेट है। पर मगर वो बताते हुए कहते दरअसल जो गिल्ड लीडर है वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इसी वजह से हांजुम को पूरा गिल्ड चलाना पड़ता है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इस वजह से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आते कभी। लाउस्ट कहता है इसका मतलब जो हांजुम है वो काफी कैपेबल होगा। एमएस कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, अपना काम पूरा कर लेता है, पर मगर उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों से उम्मीद करता है कि वो भी परफेक्ट रहे, जिसकी वजह से जो गिल्ड के एम्प्लॉय हैं उससे काफी ज्यादा डरते रहते हैं। तभी लाउस्ट कहते हैं कि एमएस मुझे तुमसे एक काम है।